ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए विहाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः अखिलागमसञ्चारी श्रीकृष्णाख्यं परं ध्यात्वा गोवर्धनशूली सतते न्यायबोधिनी श्रीगणेशं नमस्कृत्य पार्वती शङ्करं परं मया चन्द्रसिंहेन क्रियते पदकृत्यकम् यस्मादिदमहं मन्ये बालानाम् उपकारकं तस्माद्धितकरं वाक्यं वक्तव्यं विदुषा सदा। चलो चला जाए आगे। पाठ लगाए, समझ आया? कोई दिक्कत? क्या पूछना है कुछ? बोलो फटाक से। ये जो लक्षण संख्या का अभी हम लोगों ने क्या कि एकत्वादि व्यवहार साधारण हेतुत्व संख्या लक्षण इसमें अतिव्याप्ति है। क्या कहाँ? आकाश में अतिव्याप्ति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम लोग जैसे वो लक्ष्मण कार्य कारण वाला तो ऐसे बोले कि एकत्वादि व्यवहार जैसे कार्यता विरुद्धता साधारण कारणता सहितम तो एकत्वादि वो ऐसा करेंगे तो ये सब बोलेंगे तभी अतिव्याप्ति है। स्पष्ट हो जाता है। तो उसका क्या प्रश्न हुआ? यार लक्षण की अतिव्याप्ति है तो ऐसे ही बोलो जो लक्षण आप बनाए। तो एकत्वादि व्यवहार शब्द प्रयोग ले लेंगे तो उसका असाधारण कारण हो जाएगा आकाश, क्योंकि वो शब्द का समवायी कारण है। तो एकत्वादि व्यवहार साधारण हेतुत्व ये आकाश में चला जाएगा। व्यवहार यदि शब्दात्मक व्यवहार कहेंगे तो एकत्वादि व्यवहार करके एकत्वादि शब्द रूपी व्यवहार है तो उसका असाधारण कारण आकाश हो जाएगा, है ना? कालादि में तो असाधारण कहने से वारण हो जाएगा, लेकिन आकाश तो चूंकि कोई भी शब्द हो उसका कौन सा कारण होता है? समवायी कारण होता है, असाधारण कारण होता है ना? शब्द के प्रति की आकाश असाधारण कारण है तो उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। तो उसका वारण करने का तरीका भी भाई पूर्ववत करिए। निमित्त पद का उपादान कर देंगे, है ना? कि भैया जो निमित्त कारण है, क्योंकि आकाश तो शब्द के प्रति कैसा कारण होगा? समवायी कारण होगा। अरे जैसे उधर काल के लक्षण में किए थे ना, उसी तरीके से वारण करो। नहीं सर आगे वारण नहीं हो रहा। क्यों? यहाँ कर देंगे एकत्वादि व्यवहारा साधारण निमित्त हेतुत्वम संख्यायाः लक्षणम। तो फिर कंठ तालवाद्य विघात में अतिव्याप्ति हो जाएगी। कंठ तालवाद्य विघात अतिव्याप्ति हो जाएगी, है ना? कंठ तालवाद्य भी, क्योंकि वो भी निमित्त कारण है। तो निमित्त कारण है तो क्या हो जाएगा? उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। वहाँ पर तो विभूत था तो विभूत विशेषण दल दे देने पर हो जा रहा था, वारण हो जा रहा था, है ना? यहाँ पर मतलब आकाश में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए यदि निमित्त पद भी दे देंगे तो वारण तो हो जाएगा आकाश में, यही ना कह रहे हैं? लक्षण क्या बन जाएगा आपका? एकत्वादि व्यवहार साधारण निमित्त हेतुत्व संख्यायाः लक्षणम। क्या फिर से? एकत्वादि व्यवहार साधारण निमित्त हेतुत्व संख्यायाः लक्षणम। अब ऐसा भी करेंगे तो कंठ तालवाद्य विघात में अतिव्याप्ति हो जाएगी, है ना? कंठ तालवाद्य विघात में अतिव्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि कंठ तालु का जो अभिघात है वो भी निमित्त कारण है शब्द के प्रति, असाधारण तो है ही। तो असाधारण निमित्त हेतुत्व उसमें भी चला जाएगा। उसका वारण करने के लिए वहाँ तो हम लोग करते थे विभुत्व विशेषण दल दे देते थे। यहाँ पर क्या कहा जाए, है ना? गुणत्व पद देने पर भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि संयोग अभिघात एक संयोगी तो है, तो गुणत्वम उसमें चला जाएगा। ठीक है ना? समस्या तो है, क्या किया जाए बताओ? सोचे तो यही सोचे क्या गुण है, लेकिन वो संयोग हाँ गुणत्वम दे देंगे। क्या किया जाए बताओ? विचार छोड़ दें, छोड़ के किसको छोड़ के? संयोग से भिन्न हो। कंठ ताल वाद्य भी कहा तो भिन्नत्व कहीं दिया जाए।
है ना, तद भिन्न तो कह दिया जाए तो वो तो रास्ता हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। विशेष गुणत्व कहने पर भी नहीं होगा ना, नहीं नहीं क्यों? संख्या विशेष गुण है। संख्या विशेष गुण नहीं, असंभव लग जाएगा उल्टा, है ना। अतिव्याप्ति का वारण करते पता चला असंभव कर दिए, अतिव्याप्ति तो वारित हो जाएगी, हाँ, लेकिन असंभव हो जाए। संभव हो जाएगा। लक्ष्य में ही लक्ष्य नहीं जाएगा, गड़बड़ आ जाएगी। तो ये भी न कहे तो ये कह दो, फिलहाल कहना हो तो तद्भिन्नत्व ये ठीक है। कंठ तालवाद्य विघात में अतिव्याप्ति है तो तद्भिन्न होना चाहिए, ये करके एक उपाय तो है ही, है ना। फिर भी थोड़ा ध्यान से विचार करना चाहिए। देखो बाबू, एक बात क्या है, व्यवहार यानी क्या बाबू, शब्द प्रयोग है ना। शब्द और शब्द प्रयोग में अंतर है, ध्यान दो एक बार। शब्द और शब्द प्रयोग, शब्द तो आपका जो गुण है आप जानते हैं, जो कि आकाश में समवाय संबंध से उत्पन्न होता है, आकाश में रहता है, तो शब्द गुण है। लेकिन शब्द प्रयोग जो है वो क्रिया न हो गई बाबू। शब्द प्रयोग क्या चीज़ है, शब्द थोड़ी ना है, शब्द का प्रयोग है ना, शब्द का उच्चारण, यही ना हो गया। तो ये क्रिया रूप पड़ जाएगा, क्या पड़ जाएगा, क्रिया रूप पड़ जाएगा। और वो क्रिया कोई आकाश में रहेगी क्या, शब्द आकाश में रहेगा, शब्द प्रयोग आकाश में रहेगा क्या? अरे क्रियावान विभू में क्रिया नहीं ना होती है, क्रियावान जो होता हो तो मूर्त होता है। वो मूर्त द्रव्य कौन कौन है, पृथ्वी जल वायु मन, क्या पृथ्वी जल तेज वायु मन, यही ना मूर्त है। तो आकाश तो मूर्त है नहीं, तो व्यवहार यदि शब्दात्मक व्यवहार ले तब तो अतिव्याप्ति होगी आकाश में, है ना। लेकिन व्यवहार शब्द प्रयोग रूप व्यवहार कहेंगे, शब्द प्रयोगात्मक व्यवहार कहेंगे। ध्यान दीजिए, इसलिए अतिव्याप्ति देते समय वो ध्यान से वहाँ पर वो बोले कि व्यवहार जो है वो शब्दात्मक है, इसलिए अतिव्याप्ति ऐसा करके बोले, ध्यान दिए। क्योंकि व्यवहार यदि हम शब्द प्रयोग कहेंगे, व्यवहार शब्द प्रयोग, शब्द का प्रयोग उच्चारण आया कि नहीं, तो क्रिया रूप में पड़ गया बाबा। तो क्रिया रूप यदि पड़ गया तो आकाश में अतिव्याप्ति ही नहीं होगी, समझे, ठीक है ना। उस परिस्थिति में इसलिए ध्यान से वो अतिव्याप्ति देते समय वहाँ बोले कि ननु आकाशादो अतिव्याप्ति ही, क्यों, तो हेतु दिया कि व्यवहार से शब्दात्मकत्वात् इति चेत, आगे कर फिर खंडन किया, आया कि नहीं। तो वो शब्दात्मक जब व्यवहार मानेंगे तब अतिव्याप्ति, जब शब्द प्रयोग रूप व्यवहार कहेंगे तो अतिव्याप्ति नहीं होगी, आया कि नहीं। तो फिलहाल प्रकृत में तो हम लोग क्या कह रहेंगे, क्रिया रूप है, शब्द प्रयोग रूप व्यवहार है। तो आकाश में ऐसे ही हटाया जा सकता है, निमित्त पद भी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्रिया का वो असाधारण कारण नहीं ना है। शब्द प्रयोगात्मक जो क्रिया है उसका वो असाधारण कारण आकाश नहीं ना है, तो निमित्त पद देने की जरूरत नहीं है। यदि शब्द रूप माने तो व्यवहार को तब आकाश में अतिव्याप्ति तद्वारणा है, निमित्त पद देना पड़ेगा, ये थोड़ा ध्यान रखना है, आया कि नहीं। रही बात कंठ तालवाद्य अभिघात में अतिव्याप्ति की, तो वो अतिव्याप्ति का कारण अभी फिलहाल विचार करना, फिर भी आप लोग और भी टीका टिप्पणी देखिए यदि किसी ने विचार किया हो तो, लेकिन सामान्य रूप से तद्भिन्न तो अभी कह के आगे बढ़े, आया कि नहीं आया ये को, लेकिन फिर भी विचार करना चाहिए और क्या कहा जाए, है ना। जैसे गुणत्व कहने से तो काम चलेगा नहीं, जैसे वहाँ विभुत्व कहा इस तरह से यहाँ कुछ ऐसा कुछ कहा जाए जिससे वारण हो जाए, विचार करना चाहिए, ठीक है ना। चलिए कोई बात, हो गया और कुछ संख्या जो खाली द्रव्यों में ही रहेगी, ये भी है। नवद्रव्य वृत्ति ही कहा ना, द्रव्यों में ही, किस संबंध से, समवाय संबंध से द्रव्य में ही रहती है, ठीक है। अभाव वगैरह में हम करते हैं कि 4 प्रकार के अभाव है, समवाय क्या है, एक है, समवाय एक है, सामान्य भी एक है, सामान्य एक है, सामान्यम द्विविधम 2 है, नित्यम एकम अनेकांगतम सामान्य। हाँ मतलब इसमें जैसे कहा जाए घटत्व जाति जो है वो कितनी है, एक है, घट अनेक है, लेकिन उसमें रहने वाला घटत्व एक है, तो व्यवहार करते हैं। तो इन सब से क्या आ रहा है कि ये एकत्व, द्वित्व, द्वित्व, त्रित्व, चतुष्टव, ये सब
द्रव्य के अतिरिक्त में भी तो रह रहा है। ये प्रश्न तो आपको शुरुआत में ही करना चाहिए। क्या कहते? द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावाहा सप्त पदार्थ। हाँ, 7 पदार्थ है। तो वो जो सप्तत्व है, वो सप्तत्व संख्या यदि है तो वो द्रव्य में तो चलो रहे, लेकिन गुण आदि में रहेगी नहीं रहेगी। तो कैसे कह दिया सप्त पदार्थ? हाँ, वही ना प्रश्न शुरुआत में ही कर देते, वहीं कर दें मंगलाचरण हो जाने के बाद तुरंत। वहाँ तो नहीं किया, लेकिन तब पढ़े भी नहीं थे संख्या को कि नवद्रव्य में ही वृत्ति होती, इसलिए नहीं पूछे। कोई बात नहीं, लेकिन वहीं प्रश्न हो जाएगा ना। सबसे पहली बार तो वहीं ना प्रयोग किए। वो फिर अभाव चतुर्विधा तो आगे जाके कहा, चतुर्विंशति ही गुणा। हाँ, तो चतुर्विंशति 24 जो संख्या है वो गुण में भी तो रह गए, कह है ना। पंचकर्माणी, पंचत्व संख्या कर्मों में भी तो रह गए, है ना। तो इस तरह से गुणा द्रव्यातिरिक्त में भी, द्रव्य में तो यहाँ तीनों का नवद्रव्य वृत्ति, लेकिन द्रव्य से अतिरिक्त में भी संख्या रहती है, ऐसा देखने में आ रहा है। लेकिन ध्यान रखना बाबू, वो जो सप्त पदार्थ आदि अभावस चतुर्विध इत्यादि इत्यादि सब जगह जो हम सप्तत्व आदि जो कह रहे हैं, वो सप्तत्व जो है वो संख्या रूप नहीं है। वो सप्तत्व क्या है? वो अपेक्षा बुद्धि विशेष विषयत्व रूप है। क्या है वो सप्तत्व? अपेक्षा बुद्धि विशेष विषयत्व। आया कि नहीं? अपेक्षा बुद्धि विशेष विषयत्व रूप है, वो संख्या रूप नहीं है। संख्या तो केवल और केवल द्रव्य में ही रहती हैं। इससे अतिरिक्त यदि ये चतुर्विंशति गुणा सप्त पदार्था इत्यादि में जो ये सप्तत्व आदि संख्या का जो तो सप्तत्व आदि का जो उसमें व्यवहार हो रहा है, संख्या मत कहो उसको, उसका जो व्यवहार हो रहा है वो संख्या रूप नहीं है, वो अपेक्षा बुद्धि विशेष विषयत्व रूप है। आया कि नहीं? तो इसीलिए कोई हानि, अपेक्षा बुद्धि विशेष विषयत्व तो रहे। अरे अपेक्षा बुद्धि, बुद्धि मतलब ज्ञान, तो अपेक्षा ज्ञान विषयत्व, अपेक्षा बुद्धि विषयत्व, वो तो सभी पदार्थों में रहे। ज्ञान विषयत्व तो रह ही सकता है ना, तो वो तद्रूप ही है, वो संख्या रूप नहीं है। आया कि नहीं? बहुत सी जगह हम लोग क्या करते, जैसे घट में एक रूप रहा, पट में भी रूप रहा, तो हम कहते थे ये 2 रूप है, लाल रूप और सफ़ेद रूप। घट में मान लीजिए लाल रूप है, पट में सफ़ेद रूप है, तो 2 रूप है ये कह देते हैं। तो द्वित्व संख्या कहाँ रही? कहाँ व्यवहार कर रहे हैं द्वित्व का? रूपों में न कर रहे हैं। रूप तो क्या पदार्थ है? द्रव्य थोड़ी ना है। कौन पदार्थ है? गुण है। तो उसमें द्वित्व, तो वहाँ ऐसी परिस्थिति में जो ये द्वित्व का प्रयोग करते हैं, वो द्वित्व बाबू मान लीजिए संख्या रूप भी कहे तो वो आश्रयगत जो द्वित्व था उसका हमने गुण में आरोप करके व्यवहार किया है ना। रूप में द्वैविध्य नहीं है, लेकिन रूप के आश्रय जो घट और पट है उनमें द्वैविध्य था। तो द्वित्व जो था वो आश्रयगत द्वित्व था। किंगत था? आश्रयगत द्वित्व था। उस द्वित्व का हम इसमें आरोप करके परंपरा संबंध है ना, समवाय संबंध से नहीं, अपितु परंपरा संबंध है ना। द्वित्व तो समवाय संबंध है ना, घट और पट में ही रहा है ना, लेकिन समवाय समवेतत्व संबंध से वो कहाँ चला जाएगा? वो उसमें घट और पट में रहने वाले रूप में चला जाएगा। ऐसे भी बहुत जगह तो ऐसे आश्रयगत द्वित्वादि का हम गुण में ऐसे भी व्यवहार कर लेते, और जहाँ पर साफ साफ चतुर्विंशति ही गुणा कह रहे, तो ऐसी परिस्थितियों में सब जगह जो ये प्रयोग कर रहा है सप्तत्व चाहे चतुर्विंशति संख्या का, वो संख्या रूप नहीं है, अपेक्षा बुद्धि विशेष विषयत्व रूप है। तो आगे के ग्रंथों में मुक्तावली आदि में पढ़ोगे तो बहुत जगह जहाँ इस तरह से सप्तत्व आदि व्यवहार आता है, तो बहुत जगह तो अपेक्षा बुद्धि विशेष विषयत्व रूप उसको मान करके एकत्व सप्तत्व आदि को मान करके समाधान दिया जाता। बहुत जगह ये कहा जाता है आश्रयगत द्वित्व का, आश्रयगत संख्या का उसमें आरोप करके व्यवहार किया गया है। इस तरह से समाधान अलग अलग मिलते हैं। तो जहाँ जैसा वस्तुतः तो संख्या रहेगी तो किस में रहेगी? द्रव्य में ही रहेगी। आया कि नहीं? गुण में कैसे रहेगी? जो आपने से बताओ, जैसे ये कपड़ा है, इसमें सफ़ेद रूप है कि नहीं? अब ये सफ़ेद रूप 1 है कि 2 है? रूप को कैसे हम 1 2 कहे? अपने से भी विचार करो।
रूप को एक दो कैसे कहे? इसका कोई वो द्रव्य थोड़ी ना है कि कह दे कि एक रूप दो रूप कह दे। कपड़े को कहा जाता है एक कपड़ा दो कपड़ा, व्यवहार किया जा सकता है ना, लेकिन रूप में कैसे कह दे एक रूप है दो रूप है? आया कि नहीं? तो कहेंगे आपके सप्तविधम रूप हम कह रहे, तो वहाँ पर वो जो सप्तत्व संख्या है वो अपेक्षा बुद्धि विशेष विषयत्व रूप है। आया कि नहीं? वो संख्या रूप नहीं है। संख्या तो केवल और केवल कहाँ रहेगी? द्रव्यों में ही रहेगी। क्या कह रहे हो? द्रव्यों में भी यही कह देंगे सब लोग कि अपेक्षा बुद्धि विशेष विषयत्व है, उसमें भी संख्या नहीं तो मतलब नहीं, ऐसा नहीं, अपने से थोड़ा अनुभव से भी तो देखो। घट एक है पट एक है तो दो है घट पट। ये व्यवहार इस रूप में घट में रहने पट में रहने वाला जो रूप है, इस रूप में हम एक रूप है व्यवहार कर सकते हैं कि दो रूप है व्यवहार कर सकते हैं क्या? अपने से देखो, रूप में एकत्व का द्वित्व का व्यवहार हो सकता है क्या? आश्रय जो हो तो हम कहेंगे कि हाँ, उसका आश्रय को कह सकते हैं कि एक है कि दो है। तो आश्रय में जो द्रव्य में एकत्व द्वित्व आदि का व्यवहार हो रहा है वो एकत्व द्वित्व तो संख्या रूप है। आया कि नहीं? हम लोकानुभव सिद्ध है। संख्या नामक पदार्थ लोक सिद्ध पदार्थ है, कोई हमने नया पैदा करके नहीं दिया है। लोक में संख्या मानी जाती है कि नहीं मानी जाती? तो वो जो संख्या जो है वो गुण है और वो रहेगा तो कहीं न कहीं द्रव्य में ही रहेगा, समवाय संबंधे न, है ना। अन्यत्र यदि कहीं रहता है तो या तो अन्य संबंध से रहता है, परंपरा संबंधे न, है ना। जैसे हमने आपको बताया ना, घट का रूप और पट का रूप दो रूप है कह दिया, तो वहाँ पर रूप द्वयम चाहे द्वि रूपे ये व्यवहार हो रहा है वो परंपरा संबंधे न। ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई परंपरा संबंधी न वो द्वित्व जो है वो रूप में रहा, वस्तुतः समवाय संबंधी न वो द्वित्व तो घटपट में ही था। आया कि नहीं? परंपरा संबंध क्या? परंपरा संबंध समवाय समवेतत्व, स्वसमवाय समवेतत्व। स से लिया संख्या को, वो उसका समवाय संबंधी न वो कहाँ रह रही है? घट और पट में रह रही, उसमें समवेत समवाय संबंध से कौन रहता है? रूप रहता है। समवेतत्व किस में गया? रूप में चला है। तो स्वसमवाय समवेतत्व आदि जो भी परंपरा संबंध है उस परंपरा संबंध से वो रूप में रहेगी, है ना। समवाय संबंध से तो वो द्रव्य में ही रहेगी। यहाँ जो नवद्रव्य वृत्ति कह रही है वो समवाय संबंध है ना, नवद्रव्य वृत्ति इस तरह का भी मिल जाता है। आया कि नहीं? और कहीं पर ऐसा आपको मालूम पड़े कि भाई आश्रयगत का कुछ लेकर के नहीं कह रहे हैं, है ना, सीधा सीधा कह रही है, तो वहाँ पर वो संख्या रूप नहीं है ना। सप्तत्वादि जो भी वो संख्या रूप नहीं है, अपेक्षा बुद्धि विशेष विषयत्व रूप है। ठीक हुआ? चलो, एक घट कह रहे हैं तो वहाँ तो एकत्व संख्या घट में है ही ना, वो तो संख्या रूप ही है। आया कि नहीं? सर्वथा उसका विलोप करना चाह रहे हो, संख्या नामक कोई गुण ही नहीं है। देव कह रहा है कि द्रव्यों में भी क्यों संख्या मान रहे, संख्या हटा ही दो, संख्या नामक गुण हटा दो, ऐसा कहना चाह रहे हो? गुरु ये सब में अलग अलग है, संख्या का व्यवहार तो करते हैं तो फिर ये अपेक्षा बुद्धि संख्या नहीं ना है, संख्या का व्यवहार क्यों बोल रहे हो? वो संख्या नहीं है। सप्तत्व जो वहाँ सप्त पदार्थ में जो सप्तत्व है वो सप्तत्व संख्या रूप नहीं है, अपेक्षा बुद्धि विशेष विषयत्व रूप है। एक घट कहा तो उस घट में एकत्व जो है वो संख्या रूप है। अंतर करो, नहीं समझे? चलो, और कुछ आया कि नहीं? अरे वहीं पर आप सप्त पदार्थ की टीका टिप्पणी देखते तो वहीं पर भी ये विचार कर दिया, शुरुआत में ही विचार किया है ना कि ये सप्तत्व कैसे रहेगा उसमें। संख्या तो गुण में द्रव्य में न रहती है, ये गुणादि में कैसे रह जाएगा, है ना। तो वहीं पर विचार किया है कि ये सप्तत्व जो है वो संख्या रूप नहीं है, संख्या नहीं है, अपेक्षा बुद्धि विशेष विषय पर है। और कुछ? चलो आगे चले। क्या आया? मानव व्यवहारा साधारणम कारणम परिमाणम। मानव व्यवहारा साधारणम कारणम परिमाणम। तो कितने गुण देख लिए अभी तक? 5। कौन कौन? संख्या। संख्या आया ना। अब उसके बाद सप्तम गुण आ रहा है, कौन आ रहा है? परिमाण। परिमाण। सप्तम ना, षष्ठ छठा गुण आ रहा है परिमाण। परिमाण किसको कहते हैं? तो चलो उसको बता रहे, परिमाण नामक गुण का निरूपण कर रहे हैं।
मानव व्यवहारा साधारणम कारणम परिमाणम। मानव व्यवहारा साधारणम कारणम परिमाणम, कि मान का जो हम मान मतलब क्या समझते, मान मतलब परिमिति, मानम परिमिति ही, मान यानी परिमिति, मतलब हिंदी में कह दो माप, है कि नहीं है, माप हिंदी में एकदम कह देना हो तो मान यानी माप। माप का व्यवहार करते हैं कि नहीं करते हैं? ये रस्व है, ये दीर्घ है, ये इससे रस्व है, ये इससे दीर्घ है, इत्यादि इत्यादि। सुई से दंड जो है वो दीर्घ है, चाहे दंड की अपेक्षा सुई जो है वो रस्व है, इत्यादि इत्यादि व्यवहार करते हैं। ये अणु है, ये महत है। ये जो माप का जो व्यवहार, मान का जो व्यवहार करते हैं, उसका असाधारण कारण कौन है? परिमाण है। परिमाण नामक कोई विशेष परिमाण नामक कोई गुण है जिसके कारण हम ऐसा व्यवहार कर पाते हैं, रस्वत्वादि का व्यवहार कर पाते हैं। यदि परिमाण न रहता तो ये दीर्घ है, ये रस्व है, हो पाता? सुई में और दंडे में ये व्यवहार हो पाता कि ये इसकी अपेक्षा रस्व है, इस पे अपेक्षा दीर्घ है, ये सब व्यवहार परिमाण के कारण न हो पा रहा है। वही कह रहे कि मान व्यवहारा साधारणम कारणम परिमाणम, कि मान का, परिमिति का परिमित व्यवहार, क्या व्यवहार? इदम अणु, इदम महत्, इदम दीर्घम, इदम ह्रस्वम, इत्यादि इत्यादि जो व्यवहार हम करते हैं उसका असाधारण कारण जो है वही परिमाण है। ठीक हुआ? वही परिमाण पढ़ो। मानव व्यवहारा साधारणम कारणम परिमाणम, लक्षण बना लोगे ना, लक्षण क्या हो जाएगा देव परिमाण का? व्यवहारा साधारण कारणत्वम परिमाण से लक्षणम। अरे जोड़ के बोल दो, क्या बोला? मानव व्यवहारा साधारण कारणत्वम परिमाणस्य लक्षणम। मानव व्यवहारा साधारण कारणत्वम परिमाण से लक्षणम, यही परिमाण का लक्षण हो जाएगा। चलो, बहुत सुंदर। नवद्रव्य वृत्ति। अब ये परिमाण भी गुण है, कहाँ रहेगा भैया? तो कहा नवद्रव्य वृत्ति, नवो द्रव्यों में रहता है, नव द्रव्यों में रहता है, नव सभी द्रव्यों में रहता है। नव ही तो द्रव्य है, कहीं कहीं सर्वद्रव्य वृत्ति ही भी मिल जाएगा, तो ध्यान रखना। यहाँ क्या लिखा है? नवद्रव्य वृत्ति। वृत्ति विसर्ग नहीं ना है? नहीं होना चाहिए, नपुंसक लेंगे ना परिमाण। तो नवसु द्रव्येषु वृत्तिर्यस्य तत् नवद्रव्य वृत्ति। आया कि नहीं? कि नवो द्रव्यों में वृत्ति है जिसकी, ऐसा परिमाण नवद्रव्य वृत्ति कहलाएगा। आ गया? नवो द्रव्यों में रहता है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, देह, आत्मा, मन, सब में परिमाण रहता है। रहता है ना? चलो। नवद्रव्य वृत्ति तच्चतुर्विधम। तच्चतुर्विधम, तत् यानी परिमाणम, चतुर्विधम, 4 प्रकार का है। क्या 4 प्रकार का है भैया? अणु, महत्, दीर्घम, ह्रस्वम, चेति। अणु, महत्, दीर्घ और ह्रस्व करके 4 प्रकार का परिमाण है। इसमें एक बात ध्यान देना बाबू, ये अणु कोई परिमाण नहीं है। अणु तो द्रव्य न हो जाएगा, दीर्घ तो वो द्रव्य हो जाएगा ना, महत् तो वो द्रव्य हो जाएगा ना। जैसे आप कहेंगे सुई, इससे सुई की अपेक्षा दंड दीर्घ है, तो दीर्घ तो दंड न हो गया, वो परिमाण नहीं है। उसमें रहने वाला जो दीर्घत्व है वो परिमाण है। तो यहाँ सब जगह ऐसे लगाना, अणु परिमाण नहीं है, अणुत्व परिमाण है। अणुत्व परिमाण वाला जो होगा उसको अणु कहा जाएगा। आया कि नहीं? तो अणुत्व परिमाण, 4 प्रकार का परिमाण। कौन कौन 4 प्रकार का? अणुत्व, महत्व, दीर्घत्व और ह्रस्वत्व, ये 4 प्रकार का परिमाण है। आप कहेंगे यहाँ तो इन्होंने अणु, महत्, ह्रस्वम, दीर्घम लिख दिया है, तो भाव प्रधान निर्देश है। क्या है वो? भाव प्रधान निर्देश। भाव का उसमें जो अणु का मतलब क्या होता है? अणुत्ववान। तो इसमें जो भाव है, प्रकारीभूत धर्म है, वही प्रधान है। तो भाव प्रधान निर्देश इसको बोलते हैं। आया कि नहीं? तो वही है। तो ध्यान रखना, परिमाण 4 प्रकार का। क्या बोलोगे देव? अणुत्व, महत्व, दीर्घत्व, ह्रस्वत्व। ये ध्यान से कभी मत बोल देना अणु, है ना? लिखा भी होगा ही, तो ध्यान से लगाना उसको। तो अणुत्व परिमाण, महत्व परिमाण, ह्रस्वत्व, दीर्घत्व परिमाण, ह्रस्वत्व परिमाण करके परिमाण 4 प्रकार का है। आया कि नहीं? चलो। पदकृत्य। पदकृत्य आ गया। चलो। मानेति, हम्म मानम
परिमिति ही तस्य मानम परिमिति ही, अरे उसी मूल ग्रंथ को घटा रहे हैं। तो मान किसको कहते? तो परिमिति, हिंदी में माप कह देते हैं, परिमाण कह देते हैं। चलो, तस्या यो व्यवहारः उस परिमिति का जो व्यवहार, शब्द प्रयोग, इदम, क्या वो व्यवहार होगा? लिखा भी होगा, इदम महत्, इदम अणु इत्याद्यात्मकः, इत्यादि रूप जो व्यवहार, इत्याद्यात्मक जो व्यवहार, इदम अणु, इदम महत्, इदम ह्रस्वम, इदम दीर्घम इत्यादि व्यवहार होता है ना। तो इस व्यवहार का जो इत्याद्यात्मक व्यवहार हुआ, इदम अणु इत्यादि व्यवहार, हाँ, तस्य कारणम परिमाणम, तस्य कारणम, उसका जो कारण है वह परिमाण है। नहीं आया? बैठ गई ना बात? कोई वो नहीं ना है? एक बार ध्यान से पंक्ति बोलो तो, मानम परिमिति, मानम परिमिति ही तस्या यो व्यवहारः इदम महत्, इदम ह्रस्वम इत्याद्यात्मकः तस्य कारणम परिमाणम इत्यर्थः। बहुत सुंदर हो गया। नहीं आया? हाँ चलो। दंडादि वारणाय मानेति, मान पद न दे, मान का ही कर रहे हैं, मान पद न दे तो बोलो जरा, क्या बन जाएगा? व्यवहारासाधारण कारणत्वं परिमाणस्य लक्षणम्। ये कर दोगे तो व्यवहार करके तो अब कोई व्यवहार लिया जा सकता है, तो घट व्यवहार भी ले जा सकता है, घट। तो इस व्यवहार का असाधारण कारण कौन हो जाएगा? घट हो जाएगा। तो घटादि में अतिव्याप्ति कहाँ दिए? दंड में दिए। दंड में देने की क्या जरूरत है? घट में ही ना हो जाएगी। चलो दंड में भी हो जाएगी। दंड माना इत्यादि शब्द प्रयोग। कोई भी शब्द, दंड, ये व्यवहार करते हैं ना, अयम दंड, व्यवहार करके ये ले लें। आया कि नहीं आया? व्यवहार करके अयम दंड, ये व्यवहार ले ले तो उसका साधारण कारण दंड हो जाएगा। तो दंडादि में अतिव्याप्ति आया क्या? ये सामान्य रूप से हम है ना, दंडादि में अतिव्याप्ति जब केवल कारणत्व में ऐसा कुछ रहे ना तब देते हैं, समझे? इसलिए वो कह रहे हैं, और कुछ नहीं है। जैसे यदि ये कहे मान पद का कर रहे हैं अभी, तो यदि ये कहे मान व्यवहारा साधारण, ये पूरा हटा दो, अब लक्षण क्या बनेगा? बोलो, परिमाणस्य लक्षणम। ये यदि करे कारणत्वम परिमाणस्य लक्षणम, ये कारणत्वम ये परिमाण का लक्षण है, तो दंडादि में अतिव्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि दंड भी कारण है घट का। तो दंडादि में अतिव्याप्ति ऐसा करते हैं ना, तो दंडादि में देते हैं, वरना सामान्य घटादि में दे देते। दंड पर्यंत अनुधावन क्यों करे भाई? कोई हर्जा नहीं है, देने के लिए बना सकते हैं। दंड में भी अतिव्याप्ति हम बना देंगे, हो जाएगी। आया कि नहीं? लेकिन यदि मान व्यवहारा साधारण इतने दल का पदकृत्य करते हैं और कहते हैं कि भाई कारणत्वम यदि केवल परिमाण का लक्षण करेंगे तो दंडादि में अतिव्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि वो भी कारण है। तो कारणत्वम चला गया अतिव्याप्ति। तद्वारणाय मान व्यवहारा साधारण, ये पद देना पड़ेगा। तो मान व्यवहार का वो असाधारण कारण नहीं ना है, वो तो घट का असाधारण कारण है। मान का जो व्यवहार है उसका तो असाधारण कारण दंड नहीं, तो अतिव्याप्ति का वारण हो जाता है। ऐसे कर दे ठीक रहे। जब केवल मान का कर रहे हैं, जब केवल मान का कर रहे हैं तब तो क्या बन जाएगा? लक्षण आपका साधारण कारणत्वम। तो इस करेंगे तो व्यवहार करके घटादि व्यवहार ले लेंगे, तो वो घटादि में अतिव्याप्ति हो जाएगी। समझे? इस तरह से करते हैं। बाकी इन्होंने यदि मान में भी दंड में अतिव्याप्ति दे रहे तो हो जाएगी, कोई उसमें टीका टिप्पणी देखने की जरूरत नहीं है कि दंड मान। चल क्या कह रहे हैं? दंडादि वारणाय मानेति। हाँ हो गया। हाँ कालादि वारणाय असाधारणेति। असाधारण पद भी देना पड़ेगा, नहीं देंगे यदि तो लक्षण क्या बन जाएगा? मान व्यवहार कारणत्वम परिमाणस्य लक्षणम। तो मान व्यवहार का कारण, जब कार्य मात्र का कारण है तो मान व्यवहार का भी कारण कालादि हो जाएंगे, तो उसमें अतिव्याप्ति वारण करने के लिए असाधारण पद देना पड़ेगा। चलो चलो दे देंगे तो वारण हो जाएगा, जान ही रहे, कोई बड़ी बात नहीं। शब्दत्व वारणाय कारणम इति। अच्छा कारणम, कारणम का कर रहे, कुछ नया कर रहे। कारणम यदि पद न दे क्या बन जाएगा? तब परिमाणस्य लक्षणम हो जाएगा ना। अरे मान व्यवहारा साधारणम परिमाणम, परिमाण का लक्षण क्या बन जाएगा? साधारणत्वम परिमाणस्य लक्षणम, ये ना बन जाएगा। जब कारण पद नहीं दोगे तो कहाँ अतिव्याप्ति दे रहे हैं? शब्दत्व में। अरे मान व्यवहार, व्यवहार ये शब्दात्मक ही है, तो मान व्यवहार हुआ शब्द स्वरूप हुआ, उसका जो असाधारण, अब कारण तो कहाँ नहीं, तो उसका असाधारण धर्म पकड़ ले हम,
है ना। तो शब्द का असाधारण धर्म क्या होता है? शब्दत्व होगा। तो मानव व्यवहार का असाधारण हुआ शब्दत्व, धर्म शब्दत्व हुआ, असाधारणत्व किस में जाएगा? शब्दत्व में चला जाएगा। तो शब्दत्व में अतिव्याप्ति हो जाएगी। ऐसे दे रहे न आया उसका वारण करने के लिए कारण कि भैया मानव व्यवहार का असाधारण धर्म वर्म नहीं लेना है, कारण देखना है ना। मानव व्यवहार का असाधारण कारण शब्दत्व नहीं ना होगा, शब्दत्व से नहीं ना मानव व्यवहार हो पाता है ना। तो मानव व्यवहार का असाधारण कारण कौन है? वो तो परिमाण ही है। तो उसी में लक्षण जाएगा, शब्दत्व में अतिव्याप्ति वारित हो जाएगी। न आया। अच्छा, गुणत्व में दे सकते कि नहीं दे सकते अतिव्याप्ति? क्या यही लक्षण है? ये कारण पद न दे, कारण पद के बिना इन्होंने शब्दत्व में दी ना, गुणत्व में दे सकते कि नहीं दे सकते? लक्षण क्या बनेगा आपका? मानव व्यवहार साधारण तुम परिमाण से लक्षण, परिमाण का लक्षण ही बन जाएगा। तो अब गुणत्व में अतिव्याप्ति होगी कि नहीं होगी? हो जाएगी। कैसे? शब्दत्व भी रहेगा और गुणत्व भी रहेगा। तो मानव व्यवहार शब्द रूप है, तो उसमें जैसे असाधारण धर्म शब्दत्व है, ऐसे गुणत्व भी है। गुणत्व उसका शब्द का असाधारण धर्म है। नहीं। अरे गुणत्व तो बाबा 24 न गुणों में रहेगा। हाँ। गुण साधारण धर्म हो गया ना, शब्द का असाधारण धर्म नहीं हुआ। नहीं न हुआ। तो दे सकते अतिव्याप्ति? अरे असाधारण पद तो दिया ना बाबा, दिया है, असाधारण असाधारण। अरे मानव व्यवहार का जो असाधारण धर्म, कुछ धर्म भी नहीं बोले, मानव व्यवहार का जो असाधारण, लेकिन हम धर्म लेके ही अतिव्याप्ति दे रहे हैं। तो गुणत्व नहीं ना पकड़ा जा सकता है, वो असाधारण नहीं ना, वो तो चतुर्विंशति गुण साधारण धर्म गुणत्व धर्म है। मानव व्यवहार का असाधारण धर्म नहीं ना हुआ, अतिव्याप्ति उसमें नहीं दे सकते। कहाँ दी उन्होंने? शब्दत्व में दी। आया कि नहीं? ध्यान से आया कि नहीं? अच्छा, कोई कहेगा कि मानव व्यवहार शब्दत्व भी कहाँ असाधारण हुआ? अरे मानव व्यवहार तो मानव का ही तो शब्द हुआ। सभी शब्दों को घट शब्द पट शब्द शब्दत्व तो उसमें भी रहेगा, है ना। तो मानव व्यवहार का असाधारण शब्दत्व की कहाँ हुआ? जैसे गुणत्व चतुर्विंशति गुण में रहता है, इसलिए वो मानव व्यवहार का असाधारण नहीं। असाधारण धर्म नहीं हुआ। वैसे ही शब्दत्व भी कैसे असाधारण धर्म हो जाएगा? इसमें भी तो प्रश्न करा। शब्दत्व तो सभी न शब्दों में रहेगा, केवल मान के शब्द प्रयोग में शब्द में ही रहेगा क्या? नहीं रहेगा, सभी शब्दों में रहेगा। सभी शब्दों में न रहेगा। घटपट आदि जितने भी शब्द सब में रहेगा, खाली अणु महत दीर्घ ह्रस्व शब्दों में ही थोड़ी न रहेगा। तो मानव व्यवहार का असाधारण शब्द तो भी तो नहीं हुआ, तो कैसे अतिव्याप्ति कहेगा ना भाई? समझेगी नहीं प्रश्न? तो कहाँ अतिव्याप्ति देंगे फिर? तो मानव व्यवहार का असाधारण देख लो ना, मानव व्यवहारत्व उसी में दे दो। अरे क्यों हम आगे पीछे जाए कहीं, है ना। मानव व्यवहार का असाधारण करके हम क्या ले लेंगे? मानव व्यवहारत्व। वो तो मान व्यवहार में ही रहेगा ना। अब वो तो कहीं घटपटादि व्यवहार में रहेगा नहीं, वो तो मान व्यवहार में ही मान व्यवहारत्व रहेगा। तो असाधारण धर्म क्या पकड़ लेंगे? व्यवहारत्व। उसमें असाधारणत्व चला जाएगा, अतिव्याप्ति हो जाएगी। तो शब्दत्व में यदि ऐसा कोई उठा है तो ये करके भी दे सकते हैं। कहाँ अतिव्याप्ति हो जाएगी? मानव व्यवहार तत्व में अतिव्याप्ति तद्वारणाय कारण पदम, है ना, ये कह देंगे। आगे शायद पदकृतिकार भी ऐसे ही करेंगे आगे के गुणों में, लेकिन ध्यान रखना यदि कोई ऐसे आपत्ति उठाए तो ऐसे ही देना। आया कि नहीं आया? शब्दत्व वारणाय कारणम इति हो गया ना? बैठ गई बात, कोई दिक्कत नहीं ना है? हाँ, नवद्रव्येति कारण दे देने पर वारण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ध्यान देना। कारण पद दे देंगे तो वारण हो जाएगा ना, क्योंकि मानव व्यवहार का असाधारण धर्म है, असाधारण कारण नहीं ना है। शब्दत्व मानव व्यवहारत्व ये उसका कारण नहीं ना है बाबा। असाधारण कारण तो कौन होगा? परिमाण ही होगा, तो उसी में जाएगा। बैठ गई बात? चलो चलो आगे क्या कह रहे हैं? नवद्रव्येति नवद्रव्येति प्रतिक्रिया। चलो पढ़ो। चतुर्विधम अपि परम मध्यम भेदेन द्विविधम। क्या अरे नवद्रव्य का वो लेकर के कर रहे हैं प्रतीक। हाँ चलो कोई बात नहीं।
चतुर्विधमपि परम मध्यम भेदेन द्विविधम। अरे परिमाण कितने प्रकार का बताया मूल में? चार। 4 प्रकार का। क्या देव बताएगा 4 प्रकार का परिमाण? बोलो तो कौन कौन? अणुत्व, महत्व, दीर्घत्व, रसत्व। हाँ, बहुत सुंदर। चलो यही ना है 4 प्रकार का परिमाण। उसको कह रहे हैं कि वो चतुर्विधम अपि परम मध्यम भेदेन द्विविधम। वो चारों प्रकार का परम और मध्यम के भेद से 2-2 प्रकार का हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा? 8-9 प्रकार का हो जाएगा। चलो वही कह रहे कि चतुर्विधम अपि परम मध्यम भेदेन द्विविधम। द्विविधम। जैसे सबसे पहला परिमाण कौन था? अणुत्व था। तो वो परम और मध्यम के भेद से अणुत्व परिमाण कितने प्रकार का हो गया? ऐसे ही महत्व भी 2 प्रकार का, दीर्घत्व भी 2 प्रकार का, ह्रस्वत्व भी 2 प्रकार का हो जाएगा। तो टोटल कितने प्रकार का हो जाएगा? 8 प्रकार का हो जाएगा। तो जरा अणुत्व में परम शब्द जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? परम अणुत्व। तो सवर्ण सवर्ण दीर्घ करना नहीं आता है, परमाणुत्व आया करे। ऐसे ही मध्यम जोड़ के क्या बोल दोगे? अणुत्व। तो 2 प्रकार का अणुत्व हो गया कि नहीं हो गया? ऐसे ही सबका बोल दो, बोलो जरा। परम महत्व, मध्यम महत्व, परम दीर्घत्व, मध्यम दीर्घत्व, परम ह्रस्वत्व, मध्यम ह्रस्वत्व। इस तरह से प्रत्येक परिमाण जो 4 प्रकार का बताया उसमें प्रत्येक 2-2 प्रकार का हो जाएगा। परम और मध्यम के भेद। 8 भेद बोलो, 8 भेद बोलो। परमाणुत्व, मध्यमाणुत्व, परम महत्व, मध्यम महत्व, परम दीर्घत्व। परम क्या होता है? परम है ना? मध्यम दीर्घत्व, परम ह्रस्वत्व, मध्यम ह्रस्वत्व। परमाणुत्व, मध्यमाणुत्व, परम महत्व, मध्यम महत्व, परम दीर्घत्व, परम दीर्घत्व। फिर वही गलती, टोकने के बावजूद गलती करते हैं। मध्यम दीर्घत्व, परम ह्रस्वत्व, मध्यम ह्रस्वत्व। कितना कहो, कुछ कहो, गलत तो बोलना है। परम, अरे अकारांत न शब्द है। परम 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 मध्यम क्या बोल रहे हिंदी की तरह? परम मध्यम। चलो चतुर्विधमपि परम मध्यम भेदेन द्विविधम। द्विविधम। चलो तत्र परमाणुत्व ह्रस्वत्वे परमाणु मनसोः। हाँ चलो अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से समझना है इसको, है ना? ये आपने कहा कि ये जितना भी परिमाण है वो कहाँ रहता है? 9 द्रव्यों में रहता है। अब कौन से द्रव्यों में कौन सा परिमाण रहता है? सभी परिमाण सभी द्रव्यों में तो नहीं रहते हैं। तो अब उसका विवेक कर रहे हैं कि भैया 9 द्रव्य है, तो उसमें कौन से द्रव्यों में कौन सा परिमाण रह रहा है? इन 8 में से 8 प्रकार के न हो गए, उन 8 में से कौन सा परिमाण किस द्रव्य में रहेगा? तो चलो ध्यान से लगाना। क्या कह रहे पहले? तत्र परमाणुत्व ह्रस्वत्वे परमाणु मनसोः। हाँ देखो ध्यान से, परमाणुत्व और परम ह्रस्वत्व दोनों का साथ में पकड़ रहे। ध्यान से देखना, परमाणुत्व और परम ह्रस्वत्व 8 में से 2 को कह रहे हैं ना। कौन कौन 2? परमाणुत्व, परम ह्रस्वत्व। सबसे छोटा परिमाण ये है 8 में से। कोई कहे कि सबसे छोटा परिमाण कौन सा है? परम ह्रस्वत्व। आया कि नहीं आया? पहले अपने से देख लो, उसके बाद नंबर 2 में कौन आएगा? देखो कौन बताता है? इससे बड़ा परिमाण क्या होगा? ह्रस्वत्व। आया कि नहीं आया? और इससे बड़ा कौन है? ये 2 नंबर में ये आए। 3 नंबर में उसके उससे बड़ा कौन आएगा? परमाणु महत्व है दीर्घ। अंड मत बोलो, 8 ही प्रकार का है। अब तुम 10वें प्रकार का पैदा कर दोगे तो गड़बड़ा जाएगा हिसाब। ऐसा अंड मत बोलो, सावधानी से बोलो। परम दीर्घत्व और परम महत्व ये 3रे नंबर का होगा। परम दीर्घत्व होगा 3 नंबर का। परम दीर्घत्व, परम महत्व ये 3 नंबर का है। परम महत्व, परम मध्यमाणुत्व होगा। मध्यमाणुत्व, अरे वो तो हो गए। फिर गड़बड़ कर रहे हैं आप लोग। अरे क्यों सबसे कम परिमाण? अरे पहले वो देखो उसके ग्रंथ में कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अरे रटने वाली बात थोड़ी ना है कि आप उसमें बस जा रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं कि हम पकड़ ले, यहाँ कहीं लिखा हो तो। दूसरी बात कह रहे वहाँ नहीं लिखा है वो चीज़, वो तो बता रहे कि कौन से द्रव्य में कौन सा रह रहा है। लेकिन उसके पहले हम आपको पूछ रहे हैं कि इन 8 प्रकार के परिमाण जो आपने बोले है ना, एक बार बोलो जरा 8। अब इसके अलावा 10वां 9वां परिमाण नहीं पैदा होना चाहिए। जोड़ जोड़ के बोले जा रहे कुछ 8 प्रकार के परिमाण बोलो उसमें। परमाणुत्व, मध्यम देखो परमाणुत्व, मध्यमाणुत्व,
परम महत्व, मध्यम महत्व, परम दीर्घत्व, मध्यम दीर्घत्व, परम ह्रस्वत्व, मध्यम ह्रस्वत्व। ये हुआ, ये 8 प्रकार का। इससे अलावा अब कोई शब्दावली प्रयोग नहीं होनी चाहिए इसमें, खिचड़ी पका वाली बात नहीं, सीधे सीधे पकड़ना है। इसमें सबसे छोटा परिमाण कौन सा है ये आपको निकालना है। सबसे छोटा परिमाण कौन है? सबसे छोटा परिमाण 2 बताया आपको। कौन? परमाणुत्व, परमरसत्व। परम ह्रस्वत्व सबसे छोटा परिमाण है। इससे छोटा कोई नहीं ना है। परमाणुत्व, परम ह्रस्वत्व नंबर 1 का सबसे छोटा। उससे थोड़ा बड़ा नंबर 2 का परिमाण कौन होगा ये आपको बताना है। क्या होगा? ह्रस्वत्व। बस हो गया काम, है ना। अब इसके बाद नंबर 3 में कौन आएगा? इससे बड़ा परम दीर्घत्व और परम महत्व। देखो बाबू, वो सबसे बड़ा है, वो परम महत्व सबसे बड़ा ना हो गया, उससे बड़ा कोई परिमाण नहीं। परम महत्व, परम दीर्घत्व, तो वो तो चौथे नंबर में न जाएंगे दोनों, समझो। वो चौथे नंबर का परिमाण होगा। तीसरे नंबर का हम पूछ रहे हैं आपको, महत्व, ये तीसरे नंबर का परिमाण होगा, समझे। तो जरा बोल दो तो छोटे क्रम से बोलो जरा, कौन कौन सबसे पहले है? परमाणुत्व, परमरसत्व, हाँ, मध्यमाणुत्व, मध्यम ये नंबर 2 में आए। इससे बड़ा मध्यम दीर्घत्व, मध्यम महत्व, परम दीर्घत्व, परम महत्व। हाँ, ये सबसे बड़े परिमाण, उससे बड़ा कोई परिमाण बैठ गए। तो इस तरह से है। अब हमको क्रम से देखना है। परमाणुत्व, परम ह्रस्वत्व, ये जो सबसे छोटा परिमाण है, सबसे छोटा है ना, ये कहाँ रहता है भैया, है ना। तो कहाँ रहेगा? अपने से ही बता दो कहाँ रहेगा सबसे छोटा परिमाण जो है। कौन? परमाणुत्व, परम ह्रस्वत्व, तो कहाँ रहेगा? परमाणु में रहेगा, है ना। कौन से परमाणु में? किसके परमाणु में? सभी के परमाणु। सभी के। आकाश के परमाणु में? पृथ्वी, जल, तेज, वायु के परमाणु में। बोलो, सभी के का मतलब क्या होता है? 9 द्रव्यों के परमाणु होते हैं। पृथ्वी, जल, तेज और वायु। वायु की जो परमाणु है उसमें परमाणुत्व और परम ह्रस्वत्व। अच्छा, एक और कोई भी अणु स्वरूप है द्रव्य, कौन सा जरा बताओ? मन भी कहा था ना परमाणु स्वरूप है, तो उसमें कौन सा परिमाण रहेगा? परमाणुत्व और परमरसत्व। परम ह्रस्वत्व। तो किसमें? पृथ्वी, जल, तेज, वायु के परमाणु और मन, इनमें, इन सबों में कौन सा परिमाण रहेगा? परमाणुत्व और परम ह्रस्वत्व। परम ह्रस्वत्व, ये परिमाण रहेगा। बैठ गए बात। इसके बाद नंबर 2 का सबसे बड़ा देख ले। अब सबसे बड़ा परिमाण कौन था जरा बोलो तो? देव बताएगा। दीर्घत्व, परम महत्व। महत्व ये न था, ये कहाँ रहेगा? ये पकड़ ले, अपने से लगाना। ये कोई रटने वाली बात नहीं है कि पदकृत्य का लिखे तब हम समझेंगे, है ना। इतना कॉमन सेंस की बात है, इतना अपने से लगा लो। आकाश में रहेगा, काल में, दिक में, आत्मा में, जो विभू पदार्थ है ना, जो विभू पदार्थ है उसमें कौन सा परिमाण रहेगा? परम दीर्घत्व, परम महत्व। परम महत्व और परम दीर्घत्व, ये परिमाण रहेंगे। आ गया। अब बीच वाले 2 बच रहे हैं। अब आ जाओ, नंबर 2 का परिमाण कहाँ रहेगा? नंबर 2 का परिमाण कौन आया था? वो कहाँ रहेगा? द्यणुक में रहेगा। कहाँ रहेगा? परमाणु में तो नहीं रहेगा, उसमें तो परमाणुत्व और परम ह्रस्वत्व रहा है। आया कि नहीं आया? तो ये जो रहेगा मध्यमाणुत्व और मध्यम ह्रस्वत्व, ये कहाँ रहेगा? द्यणुक में रहेगा। किसके द्यणुक में? उसी का न द्यणुक होता है, और किसी का थोड़ी न द्यणुक होता है, समझे। तो द्यणुकों में कौन रहेगा? ये वाला रहेगा। कौन रहेगा? ह्रस्वत्व। हो गया। अब कौन सा परिमाण बच गया? मध्यम दीर्घत्व, मध्यम महत्व, ये बच गए। ये कहाँ रहेंगे भैया? तो द्यणुक से आगे त्रिणुक से लेके जितना भी है, खटपट तक, पर्वत तक, जितना भी सब कुछ है, चाहे वो पृथ्वी हो, जल हो, तेज हो, वायु हो, आया कि नहीं? उन सब में कौन सा रहेगा? तो मध्यम महत्व। नहीं आया? हो गया। 9 द्रव्यों में न रह रहा है, और कहाँ रह रहा है परिमाण? ठीक हो गया। चलो, बोल पाओगे?
क्रमशः कि कौन सा परिमाण किस में रहेगा, बोलो जरा। परमाणुत्व और परम ह्रस्वत्व ये पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु और मन में, तो सीधे ही बोल दो परमाणु और मन में, वो समझ के रखना परमाणु किसके होते हैं, तो परमाणु और मन में, और मन भी चूंकि परमाणु स्वरूप है ना, अरे वहां आया था ना, तच्च परमाणु रूपम नित्यम च आया था ना, तो परमाणु स्वरूप है। तो अणु कह दे, परमाणु कह देंगे तो मन भी आ जाता है, लेकिन स्पष्ट करने के लिए आपको अलग से बोल के कह रहे हैं कि पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु और मन में कौन सा रहेगा, ह्रस्वत्व परिमाण रहेगा। चलो आगे बोलो, तुम बोलो आगे, दूसरे नंबर का परिमाण कौन है और किस में रहेगा, मध्यमाणुत्व और मध्यम रस्वत्व कहाँ रहेगा, द्व्यणुक में रहेगा। द्व्यणुक आदि से क्या लेना है, ये आदि मिर्जा वाला काम खराब है, द्व्यणुक में ही रहेगा। तब फिर अरे द्व्यणुक में न रहेगा बाबा, किसके द्व्यणुक में, पृथ्वी जल तेज वायु के द्व्यणुक में। अरे जिसका द्व्यणुक है उसमें रहेगा, तो द्व्यणुक 3-4 के ही होते हैं और किसी के तो होते नहीं, तो उसमें रहेगा। नंबर 3 का कौन परिमाण है, मध्यम दीर्घत्व मध्यम महत्व। ये भाई भाषा इसकी सुधारो, 3 बार टोक चुके फिर भी गलत बोल रहा है। मध्यम दीर्घत्व मध्यम महत्व। मध्यम महत्व कहाँ रहेगा बताओ, ये त्रिणुक आदि जितनी भी पृथ्वी जल तेज वायु है उसमें रहेगा। त्रिणुक से लेके घट पर्यंत, पर्वत पर्यंत जितनी पृथ्वी, त्रिणुक से लेके जितना भी सरित समुद्र आदि जो जल है उसमें है ना, ऐसे ही तेज वायु जितना भी त्रिणुक से लेके जितना बड़े से बड़ा जितना भी पृथ्वी जल तेज वायु है, सब में कौन सा रहेगा, दीर्घत्व मध्यम महत्व ये रहेगा। और अंतिम चौथा बच गया, तुम बता दो। परम दीर्घत्व और परम महत्व आकाश काल दिक और आत्मा में, आत्मा जो विभू पदार्थ है उसमें रहेगा, है ना, सबसे बड़ा परिमाण उसी में रहेगा। चलो हो गया, अब पढ़ो ग्रंथ क्या लिख रहा है। तत्र परमाणुत्व रस्वत्वे परमाणु मनसोः। क्या लिखे पंक्ति फिर से, परमाणुत्व रस्वत्वे, परमाणुत्व रस्वत्वे। देखो परम शब्द दोनों के साथ जोड़ना बाबा, अरे परम अणुत्व और परम रस्वत्व दोनों के द्वंद्वादो श्रूयमाणम पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते, तो दोनों के साथ परम शब्द को जोड़ना। तो परमाणुत्व परम रस्वत्वे, परमाणुत्व परम रस्वत्वे, दो है ना इसलिए द्विवचन कर देंगे। किस में रहेगा, परमाणु मनसोः, परमाणु मनसोः, परमाणु में और मन में, पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु और मन में रहेगा। बेटी बात आगे चलो। मध्यमाणुत्व रस्वत्वे द्व्यणुके। अब दूसरे नंबर का जो बोले थे है ना, उससे बड़ा परिमाण, तो क्या है वो, क्या बोले, मध्यमाणुत्व और मध्यम रस्वत्वे द्व्यणुके। ऐसे करना। और फिर क्यों बोल रहे हो, जब द्विवचन कर दिए तो या तो संस्कृत बोलो या तो हिंदी बोलो, है ना, दोनों के मिक्स क्यों कर रहे हो। अरे उन्होंने लिखा है वो गलत नहीं लिखा है, वो समाज करके मध्यम शब्द आदि में पढ़ा है, तो मध्यम शब्द दोनों को जोड़ना है, ये भ्रांति मत पाल दे जाना खाली उसी के साथ जुड़ा है, दोनों के साथ जोड़ना है। तो यदि स्पष्ट करके बोलना हो तो मध्यमाणुत्व मध्यम रस्वत्वे द्व्यणुके वर्तते। क्या बोलोगे, मध्यमाणुत्वे अकेला है उसमें क्यों द्विवचन हो जाएगा, अरे वो प्रथमा ज्ञानम ज्ञाने की तरह प्रथमा का द्विवचन है, दो है तो भाई सप्तमी का एक वचन नहीं है, पगलाए मत बोलो। द्व्यणुके वर्तते नहीं वर्तेते, अरे दोनों हैं वर्तेते, ठीक। चलो मध्यमाणुत्व मध्यम रस्वत्वे द्व्यणुके वर्तेते, परम महत्व परम दीर्घत्वे गगनादौ वर्तेते। अब अपने से टीका मत बनाओ, उसमें जो लिखा हो बोलो। परम महत्व दीर्घत्वे गगनादौ, वैसे यहाँ पर भी कर ले तो परम दीर्घत्व और परम महत्व, ये कहाँ पर, गगनादौ, सीधे सबसे बड़ा परिमाण ले लिए है ना, तो गगनादौ, गगनादि आदि से देव आत्मा मन, बगलोल मन तो कह चुके ना, परमाणुत्व परम रस्वत्व, तब फिर ये जो विभू पदार्थ है उसमें ये परिमाण रहेगा। चलो चलो, मध्यम महत्व दीर्घत्वे घटादौ, मध्यम महत्व और मध्यम दीर्घत्व, ये कहाँ घटा दो, तो त्रिणुक से लेके जितना भी घट पर्यंत जितना भी बड़ा से बड़ा पदार्थ आपको दिखे सब में ये वाला परिमाण रहेगा। चलो अब कोई छूटा कोई द्रव्य नहीं,
अरे कोई द्रव्य छूटा भाई कि नहीं छूटा? हो गया? हो गया। सभी द्रव्यों में परिमाण रहा कि नहीं रहा? नव द्रव्य वृत्ति हो गया। चलो क्या कह रहे आगे चलो। एतन मौक्तिकादिदम मौक्तिकम मणि इति व्यवहार एतन मौक्तिकादिदम मौक्तिकम अणु दसरा मसरा पड़ रहा है। एतन मौक्तिकाद इदम मौक्तिकम। अरे इदम उसके साथ है भाई, इधर पढ़ के फिर उसको अलग करोगे तो कहाँ लगाएंगे? एतन मौक्तिकाद इदम मौक्तिकम अणु इति व्यवहारः अस्य अपकृष्ट इति व्यवहार अस्य, ये कौन भाषा है? ऐसे लिखा है। इति व्यवहारस्यापकृष्ट महत्वाश्रयत्वात् गौणत्वं बोध्यम। देव है वो कुछ पढ़ सकता है। व्यवहारस्य में संधि विच्छेद किया है। बाप रे बाप। रामस्य का संधि विच्छेद करेगा देव, राम अस्य, ऐसे होता है। ध्यान से बोलो। चलो क्या कह रहे, देखो शंका ध्यान से समझना, बात काम की है। क्या कह रहे हैं कि ऐसा हम व्यवहार करते हैं। एतन मौक्तिकाद इदम मौक्तिकम अणु, ये व्यवहार करते हैं कि नहीं करते हैं? कि एतस्माद मौक्तिकाद, इस मोती से ये मोती अणु है। ये व्यवहार छोटा है, व्यवहार करते हैं ना। एतस्माद मौक्तिकाद एतद मौक्तिकम अणु। तो यहाँ अणु अणु कह रहे, मतलब अणुत्व परिमाण किसमें बताया जा रहा है? मोती में बताया जा रहा है। अभी अभी आप कह के आए हैं, पर अणुत्व परिमाण जो है, चाहे वो परमाणुत्व हो चाहे मध्यमाणुत्व हो, परमाणुत्व कहाँ रहेगा देव? परमाणु में और मन में रहेगा। और मध्यमाणुत्व कहाँ रहेगा? जड़ों में रहेगा। मोती में तो रहेगा नहीं। मोती में रहेगा? मोती द्विणुक नहीं ना है बाबा। मोती में कौन सा परिमाण होना चाहिए आपके अनुसार? ये न रहेगा। लेकिन व्यवहार हम लोग क्या करते हैं कि ये तस्मात् मौक्तिकाद इदम मौक्तिकम अणु, इस मोती से ये वाला मोती अणु है। यहाँ अणुत्व परिमाण बताया जा रहा है। लोक में तो हम ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, तो उस व्यवहार को कैसे बनाएंगे? है ना? आपके अनुसार तो नहीं ना होना चाहिए ये व्यवहार। अणु तो व्यवहार कैसे मोती में कर दे भाई? लेकिन करते हैं हम, नहीं करते हैं। हाँ, तो उसको बता रहे हैं कि ये व्यवहार कैसे होगा, क्या उसका तात्पर्य है बता रहे। मौक्तिकाद इदम मौक्तिकम अणु इति व्यवहारस्य अपकृष्ट महत्वाश्रयत्वाद गौणत्वं बोध्यम। हाँ, ये अपकृष्ट महत्व क्या कह रहे हैं? अपकृष्ट महत्वाश्रयत्वाद। हाँ, वो वहाँ पर अणु जो बोल रहे हैं, ये तस्मात् मौक्तिकाद इदम मौक्तिकम अणु, ये जो अणु हम कह रहे हैं, तो वहाँ हम अणुत्व परिमाण नहीं बताना चाह रहे अणु शब्द से, वो उससे छोटा है, इसी तात्पर्य से अणु शब्द प्रयोग किया है। समझना बात को। उससे इसका परिमाण अपकृष्ट महत्व इसमें है, वो उससे बड़ा है एक मौक्तिक, उससे ये छोटा मोती है। इस चीज को बताने के लिए अणु शब्द प्रयोग किया है। अणुत्व परिमाण बताने के लिए अणु शब्द नहीं किया गया है। इस तरह से यहाँ जो ये अणु करके जो व्यवहार किया जा रहा है, उस व्यवहार का गौणत्वम बोध्यम, ये गौण प्रयोग है, मुख्य प्रयोग नहीं है। वो अणु का अर्थ अणुत्व परिमाण वाला, ये उसका तात्पर्य नहीं। अभी तो क्या कहना चाह रहे हैं हम? दूसरे मोती से ये वाला मोती अपकृष्ट परिमाण, अपकृष्ट परिमाण मतलब कम परिमाण वाला है, छोटे परिमाण वाला है। आप लोग में भी हिंदी यही ना बताया था। शुरुआत में हम पूछे कि ये तस्मात् मौक्तिकाद इदम मौक्तिकम अणु, तो आपने हिंदी यही ना बताया, इस मोती से ये मोती छोटा है। ये थोड़ी ना कहा कि अणुत्व परिमाण वाला है। ये यदि ऐसा अर्थ होता तब तो उसका मुख्य प्रयोग होता है ना, लेकिन ऐसा मुख्य प्रयोग में वो उसका मुख्य प्रयोग नहीं है, गौण प्रयोग है ना। हम उसका बस खाली अपकृष्ट महत्व बताना चाह रहे हैं। है कि नहीं? पढ़ो। इति व्यवहारस्य क्या 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 फिर से व्यवहार नहीं बोले, इति व्यवहार से इति व्यवहार क्या था? एतन मौक्तिकात् इदं मौक्तिकम् अणु इति व्यवहारस्य अपकृष्ट महत्वाश्रयत्वात् गौणत्वं बोध्यम। बैठिए। अपकृष्ट महत्वाश्रयता, अपकृष्ट महत्व केवल बताना चाह रहे हैं, उसी अभिप्राय से अणु शब्द प्रयोग किया, तो गौणत्वं बोध्यम। चलो
आगे चलो। एवमेव एवमेव इसी तरह केतनाद व्यंजन रस्वम व्यंजन इसमें लिखा नहीं है। क्या बोलो? केतनाद न लिखा है। अरे व्यंजन, अरे वो पंखा नहीं जिसको हवा देते हैं, अगला आदमी भोजन करने बैठे थे से हवा पंखे से नहीं देते हैं, उसको कहते व्यंजन। व्यंजन नहीं, व्यंजन तो खाना हो जाएगा बाबा। बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन बने हैं, पकवान बने तो व्यंजन तो वो हो जाएगा। चाहे व्याकरण में जाओगे व्यंजन तो हल को कह देंगे, आया कि नहीं? यहाँ कह रहे व्यंजन। व्यंजन वो हवा डालने वाला पंखा है ना, हवा करते हैं ना गर्मी के दिनों, तो उसी को कहते हैं व्यंजन। तो व्यंजन शब्द है। क्या हुआ वहाँ गलत व्यंजन लिखा है क्या? लिखा ही नहीं। तो देव बढ़ेगा अंड बंड आगे पीछे जोड़ के व्यंजनम। एवमेव केतनाद व्यजन रस्वम इत्यत्र व्यजनम रस्वम इत्यत्रापि निकृष्ट दीर्घत्वादौ गौणत्वम। पढ़ के नहीं आता है, यहाँ आके बनाएगा सब अंड बंड। एवमेव केतनाद व्यजनम रस्वम इत्यत्रापि निकृष्ट दीर्घत्वाद गौणत्वम। हाँ, यहाँ ये व्यवहार है। व्यवहार पहले देखो क्या है, हम कहते हैं केतनाद, केतनाद कह रहे हैं, केतनाद व्यजनम रस्वम, ये व्यवहार कर। केतन मतलब जानते हैं, केतन यानी अरे ध्वजा, ध्वज फरकाया जाता है ना मंदिर के ऊपर, तो उस केतनाद, उस केतन से, ध्वज से, ये व्यजनम मतलब ये जो हाथ से जलने वाला पंखा है वो रस्वम, ये व्यवहार करते कि नहीं करते कि ये ध्वजा से ये पंखा रस्व है, ये व्यवहार करते हैं। तो रस्वत्व परिमाण में बताया जा रहा है। रस्वत्व परिमाण चाहे परम रस्वत्व रूप हो चाहे मध्यम रस्वत्व रूप हो, कहाँ रहेगा? परम रस्वत्व कहाँ रहता है? परमाणु मन में रहेगा। परमाणु मन में रहेगा। फटाक से बोलो, ये बोल नहीं पा रहा है। मध्यम रस्वत्व कहाँ रहेगा? पृथ्वी आदि में। पृथ्वी आदि में रहेगा। हाँ, दोनों में रहेगा। बकलोल तरीका पृथ्वी आदि में कह रहा है। अंड बंड कुछ मत बोलो। मध्यम दीर्घ मध्यम महत्व रहेगा उसमें। किस में? उसमें किस में? पृथ्वी आदि में। पृथ्वी आदि में। अरे ये परमाणु पृथ्वी नहीं है, दोनों पृथ्वी नहीं है। कह रहे हैं ना कि अभी पगला जाएगा, बोलने लगेगा अंड बंड। जो शब्द दिए वो तो बोलना आता नहीं है, अपना जोड़ने जाओगे फंस जाओगे। पृथ्वी में कहोगे, पृथ्वी तो परमाणु रूपा भी है, द्व्यणुक रूपा है, त्रिणुक से लेके आगे की भी पृथ्वी है। कौन सी पृथ्वी की बात कर रहे हो तुम? हाँ, तो बोलना पड़ेगा ना शब्द ध्यान से। बताओ महत्व कहाँ रहेगा अब? तो दोनों का बताओ बारी बारी से। प्रश्न के सामने प्रश्न नहीं बता। ये जब नहीं आता है ना पदार्थ तो फटाक से बोल लेते हो, ये चालाकी करते हैं लोग, है ना। कुछ पूछ दिए तो आ नहीं रहा, बहुत सारे तो देव जैसे हो गया, हाँ हाँ करेंगे, तो टाइम निकल जाएगा। उतनी देर में सोच लिया जाएगा क्या उत्तर देना है। आयक ने बहुत सारे होते हैं कि प्रश्न पूछा, झटी थी उत्तर नहीं आ रहा, तो प्रश्न के सामने दूसरा प्रश्न खड़ा कर देंगे। कौन सा महत्व? उसको भी पता है कि दोनों बोल रहा है लेकिन टाइम लेना चाह रहे हैं कि जब तक विचार कर ले हम कहाँ तक है गुरु जी, जब तक व्याख्यान करे प्रश्न का। बड़े चालाक लोग हैं। बोलो। मध्यम महत्व त्रिणुकादि से। देखो देखो अभी पगला इसके कम नहीं होगी। अभी देखो अंडे बड्डे बोलना चालू रहेगा इसका। मध्यम महत्व। महत्व का हम पूछ ही नहीं रहे थे। बताओ भाई, इसको प्रश्न बताओ क्या कहा है। महत्व का प्रश्न पूछे? अरे यहाँ क्या व्यवहार किया था? दीर्घ क्या व्यवहार किया है? केतनाद व्यजनम रस्वम। तो क्या कौन परिमाण का व्यवहार कर रहे हैं? रस्व तो कोई परिमाण ही नहीं। अब ये सब समझाना चालू करो इन लोगों को। तुम भी कम नहीं हो। हम लोग सोचे तुम पदार्थ समझ गए, लेकिन तुम भी इसी तरह अंडबंड कर रहे हो। रस्वत्व तो बताया जा रहा है। व्यवहार क्या कह रहे हैं कि केतनाद व्यजनम रस्वम, कि वो ध्वजा पताका से ये व्यजन जो पंखा है वो रस्व है। अब हमने आपको पूछा कि आप लोग अभी अभी बताए हैं कौन से द्रव्य में कौन सा परिमाण रहेगा, तो उसमें जो रस्वत्व परिमाण है वो कहाँ कहाँ रहेगा, ये आपको प्रश्न पूछे। उसमें आपने 5 मिनट बेकार कर दी सबकी, हमारी भी इन लोगों की भी। बस खाली बे मतलब का कोई वो नहीं है, सीधे सीधे उत्तर देना ये यहाँ रहेगा बस। उसमें आपने 5 मिनट, अभी 6-7 मिनट होने जा रही है।
अभी भी उत्तर तो दे ही नहीं रहा। परमाणु और मन में परम ह्रस्वत्व रहेगा और जड़ुक में मध्यम ह्रस्वत्व रहेगा। हाँ, इतनी सी बात है, यही उत्तर था। उसको घुमा घुमा के समय की बर्बादी और कुछ नहीं। काहे समय खराब करते हो हैं? आया कि नहीं आया? रस्वत्व तो कहाँ रहेगा? परम रस्वत्व परमाणु मन में रहेगा और मध्यम रस्वत्व रेणु में रहेगा। कोई भी रस्वत्व उस पंखे में रहेगा क्या? नहीं रहेगा। पंखे में कौन सा परिमाण रहेगा? मध्यम दीर्घत्व और मध्यम महत्व ये रहेगा। बहुत सुंदर। महत्व रस्वत्व नहीं ना रहेगा, लेकिन व्यवहार तो ऐसा हम कर रहे हैं। आया कि नहीं? तो वो क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पर? हम रस्वत्व परिमाण उसमें व्यजन में पंखे में नहीं बताना चाह रहे। अभी तो क्या बताना चाह रहे हैं कि वो ध्वजा पताका से ये अपकृष्ट दीर्घ है। क्या बोले हैं? आगे बोलो। एवं वेतनाद् व्यजनम रस्वम इत्यत्रापि निकृष्ट दीर्घत्वात् गौणत्वम्। निकृष्ट दीर्घत्व ही हमको बताना है कि उतनी चौड़ी ये उससे कम चौड़ी है। ये जो व्यजन है, पंखा है, वो ध्वजा पताका से कम है, छोटा है। यही बताने के लिए, अपकृष्ट दीर्घत्व बताने के लिए यहाँ पर कौन शब्द का प्रयोग किया है? रस्व शब्द का प्रयोग किया है। रस्वत्व परिमाण बताने के लिए रस्व शब्द का प्रयोग नहीं किया है। क्या बताने के लिए प्रयोग किया? देव रस्व बताने के लिए इससे छोटा है उसका वो दीर्घ है, वो बता। जब आदमी समझने लगे कि हम ही विद्वान हैं, सब मूर्ख है, तब आदमी वहीं से गिर जाता है। क्या मतलब? वो ध्वजा से ये पंखा छोटा है, ये बताने के लिए रस्व शब्द का प्रयोग किया है। निकृष्ट और दीर्घ, ये निकृष्ट दीर्घत्व बताने के लिए। क्या बताने के लिए? बताने के लिए कौन शब्द का प्रयोग किया है? रस्व शब्द का प्रयोग किया है। क्या नहीं बताने के लिए रस्व शब्द प्रयोग किया? रस्वत्व परिमाण बताने के लिए रस्व शब्द यहाँ प्रयोग नहीं किया, क्योंकि रस्वत्व परिमाण तो उसमें रहता ही नहीं है ना। चलो वही कह रहे। हो गया? पंक्ति बाज लो। एवमेव केतनाद् व्यजनम रस्वम इत्यत्रापि निकृष्ट दीर्घत्वात् गौणत्वम्। गौणत्वम व्यवहार से एक गौण व्यवहार है। इस तरह से अणु महत का कहीं व्यवहार आए तो गौण है, गौण व्यवहार है, वो मुख्य व्यवहार नहीं है। ठीक है ना? चलो पृथक व्यवहारा साधारण। एक बार बोल दो, अब देव के मुंह से एक बार निष्कर्ष सुना जाए। परिमाण कितने प्रकार का है और कौन सा परिमाण कहाँ रहेगा? देखो बिना उलझे कौन बोलता है? यदि उलझ गए तो दूसरे को मौका देंगे। परिमाण 4 प्रकार का। 4 प्रकार का है। चलो तुम बोलो। 8 प्रकार का। हाँ, कहाँ 4 प्रकार के अभी अटके हो तुम? पूरा टीका टिप्पणी पढ़ लिए, सब बता दिए, अब कह रहे 4 प्रकार का है। बाद में बताएंगे, पहले बता के। बाद में क्यों बताएंगे जब अभी पूछ रहे तो? बाद में कल बताओगे। क्रम से पहले 4 फिर भेद बताएंगे। अरे वो 8 ही प्रकार का बोलो ना बाबा, काहे परेशान हो रहे हो? परिमाण निष्कर्ष का मतलब कंक्लूजन। हाँ। क्या किसको कहते हैं? हाँ, ये थोड़ी ना होता है कि अरे निष्कर्ष न बताना है, पूरा बताओ। परिमाण 8 प्रकार का है। परमाणुत्व, मध्यमाणुत्व, परम दीर्घत्व, मध्यम दीर्घत्व, परम महत्व, मध्यम महत्व, परम ह्रस्वत्व और मध्यम ह्रस्वत्व। हाँ, अब कौन सा परिमाण कहाँ रहेगा? परमाणुत्व और परम ह्रस्वत्व परमाणु और मन में रहेगा। मध्यमाणुत्व और मध्यम ह्रस्वत्व अद्व्यणुक में रहेगा। उसमें देखो परमाणु में रहेगा करके कुछ छोड़ दे रहा है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु के परमाणु में और मन में रहेगा। चल बहुत सुंदर। मध्यमाणुत्व और मध्यम ह्रस्वत्व जणुक में रहेगा। ठीक। परम दीर्घत्व और परम महत्व आकाश, काल, दिक्, आत्मा में रहेगा। और मध्यम महत्व और मध्यम दीर्घत्व घटादि, जणुक आदि से लेकर जितने भी पर्वत वगैरह सब उसमें रहेगा। पृथ्वी, जल, त्रेणुक आदि जो पृथ्वी, जल, तेज, वायु जितना भी है उसमें रहेगा, है ना। चलो वो सब में रहेगा। बैठ गए ना बात? नहीं ना कोई दिक्कत है? चलो चलो। पृथक व्यवहारा साधारणम कारणम पृथक्त्वम। हाँ, अब पृथकत्व आ रहा है तो हो गया इसका काम। न्याय बुद्धि नहीं कुछ नहीं है। चलो तो एक बार लक्षण बोल लो, परिमाण का लक्षण बोलो। क्या लक्षण बना जी? कितने द्रव्यों में रहता है? 9 द्रव्यों में रहता है। नित्य है कि अनित्य है परिमाण? नित्यानित्य
नित्य भी है, अनित्य है। कौन सा नित्य, कौन सा अनित्य? में और मन में नहीं, जो नित्य पदार्थों में रहने वाला जो परिमाण है नित्य है, और अनित्य पदार्थों में रहने वाला जो परिमाण है वो अनित्य है। आया कि ना? जैसे वो आकाश आदि जो विभू पदार्थ है वो नित्य है, तो उसमें जो परम दीर्घत्व परम महत्व है वो नित्य ही है। परमाणु भी नित्य न है बाबा, पृथ्वी जल तेज वायु के, मन भी नित्य है, तो उसमें रहने वाला जो परमाणुत्व और परम रसवत्व है वो नित्य है कि नहीं? द्वणुक जो है वो नित्य है कि अनित्य है? अनित्य है। तो द्वणुक में रहने वाला परिमाण है कौन सा? मध्यमाणुत्व रसवत्व, वो अनित्य है कि नहीं? और त्रिणुक आदि में रहने वाला जो मध्यम दीर्घत्व और मध्यम महत्व है वो भी अनित्य है। नित्य गतम नित्यम, अनित्य गतम अनित्यम। बस ऐसे ही थोड़ा दिमाग अपने से लगा लिया करो, इन्होंने नहीं ना बताया, थोड़ा अपने से विचार करके ये सब नित्य अनित्य का विवेक कर लेना, ठीक है ना? चलो तरीका आ ही गया आप लोगों को। आगे क्या कह रहे हैं? पृथक्त्व आया, तो कितने गुण हो गए बाबा? 6 हो गए। अब नंबर 7 का गुण आ रहा है, सप्तम गुण क्या आया? पृथक्त्व। पृथक्त्व गुण है कि जाति है? ये कहेगा जाति, बोलो। हाँ, तो देख के जाति मत कह देना बाबा। पृथक्त्व में रहने वाला जो पृथक्त्व होगा वो जाति होगी। पृथक्त्व कोई जाति नहीं है, ध्यान से है ना? तो पृथक्त्व गुण है, तो देख के जाति नहीं ना व्याख्या करते हैं, देव जैसे नहीं ना खंड व्याख्या। चलो, तो पृथक्त्व गुण आया। किसको कहते हैं पृथक्त्व भैया? तो कह रहे, पढ़ो। पृथक व्यवहार साधारणम कारणम पृथक्त्वम। सरल है, पृथक व्यवहार का जो असाधारण कारण है वही पृथक्त्व है। ठीक हुआ? पृथक ये व्यवहार करते कि नहीं करते? इदम अस्मात् पृथक, ये इससे पृथक है। ऐसा व्यवहार हम करते हैं कि नहीं करते हैं? है ना? ये इससे पृथक है। कटात पटः पृथक, कट से पट पृथक है, ये व्यवहार करते हैं। तो ये व्यवहार का जो असाधारण कारण है वही पृथक्त्व है। पृथक्त्व नामक कोई गुण है जिसके कारण हम इदम अस्मात् पृथक ये व्यवहार कर पा रहे हैं। यदि पृथक्त्व नामक गुण न होता तो इदम अस्मात् पृथक व्यवहार हो पाता? नहीं हो पाता। तो वही कह रहे, पृथक व्यवहार साधारणम कारणम पृथक्त्वम। लक्षण क्या बन जाएगा देव? पृथक व्यवहार साधारण कारणत्वम पृथक्त्वस्य लक्षणम। पृथक्त्वस्य लक्षणम। क्या लिखे पंक्ति बाचो इसकी? पृथक व्यवहार साधारणम कारणम पृथक्त्वम सर्वद्रव्य वृत्ति। अब कौन द्रव्य में है पृथक्त्व भैया? तो कहा सर्वद्रव्य वृत्ति। सर्वेषु द्रव्येषु वृत्तिर्यस्य तत् सर्वद्रव्य वृत्ति। कौन? पृथक्त्वम, है ना? सर्वद्रव्य, सभी द्रव्यों में, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल देह आत्मा मन, सभी द्रव्यों में पृथक्त्व रहता है। किस संबंध से? चलो चलो चलो, पदकृत्या पृथक इति। हो गया, मूल इतना ही था। चलो चलो। अयम अस्मात् पृथक इति यो व्यवहारः। हाँ, अयम अस्मात् पृथक, ये इससे भिन्न है। अक्षम्य भिन्न पृथक है, यही कहो, कोई दूसरा शब्द मत कहो, गड़बड़ा जाएगा हिसाब। आया कि ना? ये इससे पृथक है, ये जो व्यवहार है अयम अस्मात् पृथक्त्वम इत्यर्थः। उसका जो कारण है वो भी कैसा कारण? असाधारण कारण है, वो पृथक्त्व है। चलो चलो। दंडादि वारणाय पृथक इत्यादि। पृथक इत्यादि किसका पदकृत्य कर रहे हैं? पृथक व्यवहार साधारणम का नहीं, सिर्फ पृथक का। पृथक का ही कर रहे हैं, तो पृथक इति लिखते हैं ना, फिर इत्यादि क्यों कहते हैं? ध्यान रखो, ये सब चीजों टीका वो समय नहीं है। इति लिखा है क्या? इत्यादि लिखा है, मतलब आदि से और अंश भी पकड़ रहा है ना? तो अब ध्यान दो, जहाँ अति व्याप्ति दे रहे हैं उसको देख करके ध्यान से निकालो आदि तक कहाँ आचार्य जाना चाह रहे हैं, समझे? हाँ, यहाँ तक का, क्योंकि अति व्याप्ति कहाँ दे रहे हैं? दंड में अति व्याप्ति दे रहे हैं। ये सब चीजें ही समझनी होती है ना। खाली पृथक इत्यादि लिखा, आप कहेंगे पृथक का कर रहे हैं, अरे इत्यादि आदि शब्द कह रहे हैं ना, मतलब कुछ ज्यादा अंश लेना चाह रहा है। तो अब कितना हम क्या कैसे समझे कितना लेना चाह रहे हैं? पृथक व्यवहार का कर रहे हैं, पृथक व्यवहार साधारण का कर रहे हैं, कैसे समझे? है ना? तो वो समझेंगे अतिव्याप्ति कहाँ दे रहे हैं, है ना? उसके बिना तो दंड में दे रहे हैं, तो पृथक व्यवहार साधारण
जितने दल का कर रहे हैं। बैठी बात, तो क्या लक्षण बना दिया जाए ये हटा के? कारणत्वं पृथक्तस्य लक्षणम्। दंडादि में अतिव्याप्ति तद्वारणाय पृथक व्यवहारा साधारण, ये पद देना पड़ेगा। जब ये दे देंगे तो वारण हो जाएगा, क्योंकि दंड जो है वो साधारण कारण नहीं है। घट का साधारण कारण है लेकिन इसका नहीं है, तो वारण हो जाएगा। चलो चलो वही लिख रहा है। कालादि वारणाय असाधारणेति। असाधारण पद भी देना पड़ेगा कालादि साधारण में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए। चलो चलो आ रहा है ना ये सब तो। हाँ, पृथक व्यवहारत्व धर्म वारणाय कारणम इति। कारणम पद न दे तो लक्षण क्या बनेगा देव? पृथक व्यवहारा साधारणत्वं पृथक्तस्य लक्षणम्। ये लक्षण बनेगा तो कहाँ अतिव्याप्ति होगी? व्यवहारत्व में अतिव्याप्ति देखो हो पृथक जाएगी। व्यवहारत्व में दे रहे हैं, यहाँ शब्दत्व नहीं कह रहे हैं कि शब्दत्व में अतिव्याप्ति आया कि नहीं। क्योंकि कोई कह ही सकता है ना कि भैया शब्दत्व तो कहाँ, पृथक व्यवहार का साधारण धर्म कहाँ हुआ? अरे शब्दत्व तो घट व्यवहार में भी रहेगा, पट व्यवहार में भी रहेगा, पृथक व्यवहार में ही थोड़ी ना रहेगा। तो इसलिए पृथक व्यवहारत्व पकड़ लिया, वो तो उसका असाधारण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उसमें अतिव्याप्ति तद्वारण है कारण पदम दे देंगे तो वारण भी हो जाएगा। चलो चलो ये सब हो गया पद कृत्य, बस इतना ही। चलो संयुक्त व्यवहार हेतु संयोग। एक बार बोलो पृथकत्व का लक्षण बोलो बाबा। व्यवहारा साधारण कारणत्वं पृथक्तस्य लक्षणम्। पृथक व्यवहार क्या? जैसे अयम मत पृथक, बस ध्यान से, ऐसा जो व्यवहार है इस व्यवहार का असाधारण कारण है। वही पृथक है। चलो चलो बहुत सुंदर। आगे आगे कौन आया? गुण संयोग आया। संयोग चला जाए ना कि रोके? चलो संयोग आया। कितने गुण हो गए? तो 7 गुण हो गए। अष्टम गुण आया संयोग, 8वां गुण आ रहा है। भैया संयोग किसको कहते हैं? संयुक्त व्यवहार हेतु संयोग। संयुक्त व्यवहार हेतु संयोग। संयुक्त ऐसा व्यवहार करते इमौ संयुक्तौ, ऐसा व्यवहार करते घटपटौ संयुक्तौ। घट और पट दोनों संयुक्त है, हम करते हैं ना प्रयोग, ऐसा व्यवहार करते हैं ना। तो संयुक्त ये जो व्यवहार है इस व्यवहार का जो हेतु है वही संयोग है। अरे संयोग नामक कोई गुण है तभी ना हम कह पा रहे कि इमो संयुक्त। संयोग नामक गुण ना हो हम कह पाएंगे इमो संयुक्त? नहीं कह पाएंगे। तो संयुक्त व्यवहार हेतु संयोग। लक्षण बना लो इसके अनुसार। संयुक्त व्यवहार हेतु संयोग। इधर असाधारण पद नहीं दिया, देना पड़ेगा ना। चलो टीकाकार बताएंगे, लेकिन समझ के रखना, देना ही पड़ेगा ना बाबा, काल में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए। चलो लेकिन देखो अब टीका क्रम से क्या कह रहे हैं। सर्वद्रव्य वृत्ति ही। अच्छा, सर्वद्रव्य संयोग भी कहाँ रहता है भैया? सभी द्रव्यों में रहता है। सर्वेषु द्रव्येषु वृत्तिर् यस्य सा सर्वद्रव्य वृत्ति। विसर्ग है ना, पुल्लिंग है भाई संयोग, तो सर्वद्रव्य वृत्ति। पदकृत्य संयुक्तेति। हाँ हो गया मूल। क्या संयुक्तेति? इमौ संयुक्तौ इति यो व्यवहारः तस्य हेतुः संयोगः इत्यर्थः। आ गया इमौ संयुक्तौ घटपटौ संयुक्तौ, है ना। घटभूतले संयुक्ते, अरे नपुंसक में रहेगा तो घटभूतले संयुक्ते, घट और भूतल संयुक्त है इत्यादि इत्यादि जो भी व्यवहार होता है संयुक्त का व्यवहार, उस व्यवहार का हेतु कौन है? संयोग है, कारण संयोग है। संयोग के कारण ना ऐसा व्यवहार हो पाएगा। चलो अच्छा, ये संयोग किस में रहेगा? इमो संयुक्तो कहेंगे, घटपटौ संयुक्तौ, तो ये संयोग किस में रहा? दोनों में रहेगा। ध्यान रखना, पृथकत्व एक में रहा था, ध्यान से समझना। आप कहेंगे इदम अस्मात् पृथक, कि जैसे घटात् पटः पृथक, ये कहेंगे कि घट से पट पृथक है, तो पृथकत्व जो है वो किस में रहा? पट में रहा। दुष्ट नहीं था, दोनों में नहीं रहा था, है ना। वो एक में न रहा। एक पृथकत्व द्विपृथकत्व आदि की चर्चा भी मूल उधर आता है, टीका टिप्पणी में करते हैं। लेकिन सामान्य रूप से जो व्यवहार लिया हमने कि अयम अस्मात् पृथक, तो वो पृथक किस में? एक में न रहा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। इमो संयुक्तो जब आप कह रहे हैं तो संयोग किस में रहा? दोनों में रहा। दुष्ट है, दोनों में रहता है, समझे? किस संबंध से? संबंध से रहेगा। चलो चलो ये सब चीजें आ ही रही है। इमो संयुक्तो इति व्यवहारस्य हेतुः संयोगः इत्यर्थः। चलो दंडादि वारणाय संयुक्त व्यवहारेति। संयुक्त व्यवहारेति हटा दो तो क्या बन जाएगा देव?
हेतुत्वम संयोगस्य लक्षणम्। दंडादि में अतिव्याप्ति तद्वारणाय संयुक्त व्यवहार पद देना पड़ेगा। चलो चलो, कालादि वारणाय असाधारण इत्यपि देयम्। ये भी देना पड़ेगा, नहीं ना दिया था मूल में, लेकिन ये भी देना पड़ेगा कालादि साधारण में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए। संयुक्त व्यवहारत्वे धर्मे अति प्रसक्ति वारणाय हेतुरिति। हेतु पद न दे और साधारण पद तो चलो आपने दे दिया, क्या बन गया लक्षण आपका? संयुक्त व्यवहारत्वं संयोगस्य लक्षणम्। संयुक्त व्यवहारा साधारणत्वम। हाँ, साधारण संयुक्त व्यवहारा साधारण। साधारण पद बोल चुके ना पहले, तो उसको छोड़ के क्यों करोगे फिर? संयुक्त व्यवहारा साधारणत्वं संयोगस्य लक्षणम्। लक्षणम, ये यदि करेंगे तो कहाँ अतिव्याप्ति दे रहे हैं? संयुक्त व्यवहारत्व धर्म में अतिव्याप्ति, क्योंकि संयुक्त व्यवहार का असाधारण धर्म तो है ही ना, है। तो उसमें अतिव्याप्ति तद्वारणाय हेतुरिति। हेतु पद कारण पद देना पड़ेगा। दे देंगे तो वारण हो जाएगा। वो कारण नहीं ना है, असाधारण धर्म है लेकिन असाधारण कारण नहीं है। चलो चलो, उपदर्शित लक्षण चतुष्टये असाधारण पदम देयम्। अच्छा, अभी जो उपदर्शित गुण, 4 गुण कौन कौन गए भैया? संख्या इसके पहले से 4 कौन हुए? ये संयोग, उल्टे से यहाँ संयोग से गिनो, संयोग, पृथक्त्व, परिमाण और संख्या। तो संख्या से चालू कर दो, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व और संयोग। इन चारों के लक्षणों में उपदर्शित क्या कह रहे हैं? उपदर्शित लक्षण चतुष्टये असाधारण पदम देयम्। उपदर्शित जो लक्षण चतुष्टय है, किसके किसके? संख्या परिमाण पृथक्त्व और संयोग। इन चारों के लक्षणों में असाधारण पदम देयम देना पड़ेगा। तो देखो, कहीं तो मूल में दिया था और कहीं कहीं नहीं दिया था। जैसे कहाँ कहाँ दिया था? परिमाण में पृथक्त्व में। मूल ग्रंथ कहाँ कहाँ दिया है? संख्या में नहीं दिया था ना, परिमाण में दिया था, पृथक्त्व में, दिया था, संयोग में नहीं दिया। तो कहाँ दिया कहाँ नहीं दिया? परिमाण और पृथक्त्व में दिया, संख्या संयोग में नहीं दिया। तो उन वहाँ की टीका में तो पदकृत्यकार ने बताया ही कि भाई ये देना पड़ेगा। लेकिन अब एक साथ चारों लक्षणों का कुछ बात है तो बता दे रहे हैं कि उपदर्शित चारों लक्षणों में असाधारण पद देना पड़ेगा। नहीं देंगे तो सीधी बात है, साधारण कारणों में अतिव्याप्ति हो जाएगी। पढ़ो पढ़ो, उपदर्शित लक्षण चतुष्टये असाधारण पदम देयम्। क्वचित् पुस्तके परिमाण पृथक्त्व लक्षणे ईश्वरेच्छादि वारणाय असाधारणेति दृश्यते। तत्तु आधुनिकैः न्यस्तम इति बोध्यम। हाँ, ये कह रहे क्वचित पुस्तक है, वो कहे कोई कोई पुस्तकों में, जैसे आप ही की पुस्तक में परिमाण और पृथक्त्व के लक्षण में, उसी के दोनों कह रहे हैं ना, उसके मूल ग्रंथ में क्या दिख रहा है? असाधारण पद। ईश्वर आदि जो साधारण कारण है, कालादि साधारण कारण है, उसमें अतिव्याप्ति वारण करने के लिए असाधारण पद मिलता है, दिखता है, उपलब्ध होता है ना। कौन से लक्षण में? परिमाण में। ऐसा कोई कोई पुस्तकों में ऐसा असाधारण पाठ भी मिलता है। तो वो आधुनिक ही न्यस्तम, वो आधुनिक लोगों ने उपन्यस्त किया है। इनका मतलब इनके पास जो प्रति होगी उसमें असाधारण पद चारों में से कहीं नहीं था, तो चारों में असाधारण पद देना ही पड़ेगा, है ना, साधारण कारण में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए। और फिर कह दिए कि यदि किसी पुस्तकों में ये 2 जगह, जैसे आप ही की पुस्तक में मिल रहा है, यदि ऐसा मिले तो वो आधुनिक लोगों ने उपन्यस्त किया है, वो मूलकार ने नहीं दिया है। आया कि नहीं भाई? कह रहे पढ़ो। क्वचित् पुस्तके परिमाण पृथक्त्व लक्षणे ईश्वरेच्छादि वारणाय असाधारणेति दृश्यते। तत्तु आधुनिकैः न्यस्तम इति बोध्यम। आधुनिक के द्वारा वो न्यस्त है, प्रक्षिप्त पाठ है, मतलब जोड़ा गया है, मूलकार के द्वारा नहीं दिया गया। इसका मतलब वो भूल गए ऐसी बात नहीं है। वो तो अरे कालादि साधारण कारण में अतिव्याप्ति होगी तो जानने, इतना तो जानेंगे ही ना। आया कि नहीं? तो वो अपने से आप समझ लेना, वहाँ वो जो हेतु पद चाहे कारण पद लिख रहे हैं तो उससे असाधारण ही समझ करके वो कह रहे हैं। ये मत कहना कि अरे भूल गए तो अतिव्याप्ति हो गए, उनको ध्यान नहीं रहा। अरे अतिव्याप्ति होगी पता ही था, वो हेतु पद कारण पद उसी अभिप्राय से प्रयोग किए हैं। ठीक हुआ? चलो चलो, अब इसमें क्या बताना, आगे चलो। हो गया इसका भी तो संयोग का काम हो गया। क्या लक्षण बन गया? तो कुल मिला के संयोग का लक्षण।
यही बन गया है ना। और वो का संयोग कितने द्रव्यों में रहता है? 9 द्रव्यों में रहता है ना। 9 द्रव्यों में संयोग रहता है। ये संयोग कितने प्रकार का है, भेद प्रभेद कुछ नहीं बताया है, ध्यान रखना बाबू, समझने के लिए थोड़ा आपके बुद्धि में सद्यार्थ बता दे रहा है। बाकी मुक्तावली आदि पढ़ेंगे ना तो वहाँ कारिका में वर्णन किया है। 3 प्रकार का है संयोग। कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का संयोग है। कौन 3 प्रकार का? अन्यतर कर्मज, उभय कर्मज और संयोगज। क्या? अन्यतर कर्मज संयोग, उभय कर्मज संयोग और संयोगज संयोग करके 3 प्रकार का संयोग है, समझे? अन्यतर कर्मज संयोग मतलब क्या भैया? तो अन्यतर 2 में से किसी एक में कुछ कर्म क्रिया हुई और उस क्रिया से, उस कर्म से होने वाला जो संयोग है उसको अन्यतर कर्मज संयोग। जैसे कोई पक्षी है, उड़ते उड़ते जाके पर्वत पे बैठ गया, चाहे वृक्ष पे बैठ गया, है ना। तो यहाँ पर क्रिया किस में हो रही है? पक्षी में ना क्रिया है। पेड़ तो उड़ के जा नहीं रहा है, पर्वत तो उड़ के वो पक्षी के पास जा नहीं रहा है। तो क्रिया 2 उभय में, दोनों में हो रही है कि किसी अन्यतर में, एक में हो रही है? अन्यतर पक्षी में ना हो रही है। तो पक्षी और पर्वत का जो संयोग है वो कैसा संयोग आएगा? कर्मज संयोग। अन्यतर के मतलब दोनों में, जिनका दोनों का संयोग हो रहा है उनमें से किसी एक के कर्म से होने वाला जो संयोग है वो कहलाएगा। तो दृष्टांत भी आ गया कि नहीं आ गया? वहां मुक्त कारिका लिख दिया, शेन शैल संयोग, प्रथम का उदाहरण आद्य शेन शैल संयोग। शेन पक्षी विशेष का नाम है, किसको कहते हैं? शेन, बाज को कहते हैं। और शैल जानते ही ये पर्वत को कहते हैं। तो शेन और शैल का जो संयोग है वो कौन सा संयोग है? उभय कर्मज नहीं ना है, उभय में कर्म नहीं ना हो रहा है। ये हो जाएगा। दूसरा कौन बताया था? उभय कर्मज। उभय कर्मज मतलब दोनों में कर्म हो रहा है, जिन दोनों का संयोग हो रहा है वो दोनों में क्रिया हुई और उन दोनों का संयोग हुआ, तो उभय कर्मज संयोग कहेंगे। जैसे मेषयो हो संयोग, दोनों मेष, मेष मतलब जानते हैं? पेड़। तो पेड़ आप दोनों देखे हैं, ऐसे दौड़ के आते हैं, दोनों एक दूसरे के टकराते हैं, माथा पीड़ते। तो दोनों का संयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो किसकी क्रिया से हो रहा है? दोनों की ना, दोनों में क्रिया हुई ना। तो वो उभय कर्मज, उभय के कर्म से होने वाला जो संयोग है वो उभय कर्मज संयोग है। बेटे तो मेषयो हो संयोग, वहाँ मल्लयो हो संयोग। 2 मल्ल लोग होते हैं, कुश्ती उस्ती देखते हैं, WWEF क्या होता है, जो होता है। तो उसमें दोनों लोग ने दौड़ दौड़ के आते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, पटकते, उठा पटक करते। दोनों में ना वो संयोग के अनुकूल जो क्रिया है दोनों में ना हो रही है, आया कि नहीं? तो उभय कर्मज संयोग, मल्लयो हो संयोग, ये सब उसके उदाहरण हो जाएंगे। नहीं हो जाएंगे तो 2 हो गए। तीसरा कौन था? संयोगज संयोग, संयोग से संयोग, संयोग से होने वाला संयोग। अब ये कौन सा संयोग है भैया? तो देखो, हाथ से आपने किसी वृक्ष को छुआ, है ना, तो हस्त और वृक्ष का संयोग हुआ कि नहीं हुआ? हस्त और वृक्ष का संयोग हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, ये हस्त वृक्ष का संयोग बता सकते हो कौन सा संयोग है? पहले 2 जो बताए उसमें से अन्यतर, क्योंकि हाथ में क्रिया हुई थी, है ना, और संयोग हुआ है। तो वो हस्त तरु संयोग, हस्त वृक्ष संयोग जो है वो तो अन्यतर कर्मज के अंदर है। लेकिन वो हस्त वृक्ष के संयोग से आपके शरीर और वृक्ष का भी संयोग हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। हस्त वृक्ष के संयोग से शरीर और वृक्ष का संयोग हो गया कि नहीं हो गया? ये जो शरीर वृक्ष का जो संयोग हो रहा है वो कौन सा संयोग होगा? संयोग, संयोग से होने वाला संयोग। बैठ गए, है ना। हस्त तरु संयोगात् काय तरु संयोग, संयोगज संयोग, वहाँ लिख दी कि हस्त तरु के संयोग से होने वाला जो काय तरु संयोग, काय मतलब शरीर और तरु मतलब वृक्ष, तो काय तरु संयोग जो है वो संयोगज संयोग है। आ गया देव? कितने प्रकार के संयोग है? कौन कौन? तीनों के एक उदाहरण बोल दो। अन्यतर कर्मज संयोग जैसे जो पक्षी का और पर्वत का, पक्षी पर्वत का जो संयोग है, और दूसरे का बोलो।
मल्ल का जो दोनों कुश्ती लड़ते हैं उसका उनका जो संयोग है, चाहे मेष दोनों भेड़ों का जो संयोग है, आया कि नहीं आया? तो ये जो संयोग है वो उभय कर्मज संयोग। और उभय कर्मज संयोग किसका उदाहरण क्या होगा? उभय कर्म संयोग का जो दोनों मल्ल हैं आपस में लड़ रहे हैं, उभय कर्मज है। हाँ, वो उभय कर्मज का होगा, आया कि नहीं? संयोग का क्या होगा? अरे आप ये मत फ्लो में मत चलो, है ना, फ्लो में मत चले जाओ। आपको लगे कि इसके बाद यही पूछेंगे हम, यही उत्तर दे, ऐसे नहीं, वो हस्त बोलना जा ही रहा था, फिर दिमाग लगाया अरे पूछे तो उभय का है, आया कि नहीं आया? तो रुक गया। ऐसे फ्लो में मत चलो बाबा, इसमें नहीं आई होगा, ये रास्ते इस तरह का नहीं होता। वो देखते क्या पूछा जा रहा है, वो भेड़ चाल नहीं चलते, दिमाग लगा के चलते। ठीक हुआ? उभय कर्मज कौन, संयोग कौन होगा? शरीर का और पुरुष का जो संयोग है वो संयोग है, संयोग होगा। अस्ततरु संयोग कौन सा संयोग? अन्यतर कर्मज संयोग है। आया कि नहीं आया? बैठ के बाद अब ऐसे कहीं भी देख सकते हो, आया कि नहीं? जैसे ये उत्पीठिका है, हमने हाथ से उसको, ये संयोग हुआ कि नहीं, हाथ का और उत्पीठिका का, ये कौन सा संयोग हुआ? शरीर का और उत्पीठिका का जो संयोग, ऐसे आप कहीं भी संयोग में आप देख सकते हैं। कौन इन तीनों में से ही कोई होगा? नहीं होगा? चलो यही है, ये सब चीजें जाने रहो। आगे चले, अब क्या आया? विभाग आया। विभाग करे कि रोके? चलो, देव कह रहा है तो चलो। संयोगनाशको गुणो विभागः। विभाग आया, कितने गुण देख लिए? 8 अब नवम गुण आया विभाग विभाग आया, नवम गुण आया विभाग। विभाग किसको कहते हैं भैया? विभाग का बताओ तो क्या दिए? विभक्त व्यवहार साधारणम कारणम। नहीं, संयोगनाशको गुणो विभागः। अच्छा, ऐसा कर दिया हम तो कर दिए ऐसे, विभक्त व्यवहार साधारणम कारणम विभाग। अरे विभक्त व्यवहार होता है कि नहीं होता? विभक्त इमौ विभक्त, ये विभक्त है, ऐसा व्यवहार होता है, उस व्यवहार का साधारण कारण विभाग है। ये कर दिया। चलो इनका देखा जाए क्या कह रहे, पढ़ो। संयोगनाशको गुणो विभागः। संयोग नाशको गुणो विभाग। संयोग हम लोग देख लिए, उस संयोग का नाशक, नाशयति इति नाशकः, है ना? तो संयोग का नाश करने वाला जो गुण है कौन है? विभाग है। आया कि नहीं आया? विभाग से संयोग का नाश होता है, तो संयोग नाशक जो गुण है वो विभाग है। देखो विभाग कैसे होता, प्रक्रिया जान लो, पता चल जाएगा। जैसे इसका बोतल का हाथ का संयोग है कि नहीं है? सबसे पहले तो क्या होगी? हाथ में क्रिया होगी, सबसे पहले क्या होगी? हस्त में क्रिया होगी, और उस क्रिया से क्या होगा? ये बोतल का और हाथ का विभाग हुआ। सबसे प्रथम हुई क्रिया, और क्रिया तो विभाग, क्रिया से क्या हुआ? विभाग हुआ। और जैसे विभाग हुआ तो ये जो बोतल का और हस्त का संयोग था, उस संयोग का नाश हो गया। आया कि नहीं? सबसे पहले हुई क्रिया, क्रिया से क्या हुआ? विभाग हुआ, और फिर संयोग का नाश हुआ। तो संयोग का नाशक कौन हुआ? विभाग हुआ। तो उसी को कहते हैं संयोग नाशक जो गुण है, उसी को कहते हैं विभाग। बैठ गए बात? यही कह रहे, और कुछ नहीं कह रहे। पढ़ो पढ़ो। सर्वद्रव्य वृत्ति। इसका लक्षण बोलो, लक्षण क्या होगा? संयोगनाशकत्वे सति गुणत्वं विभागस्य लक्षणम्। आया कि नहीं? संयोग नाशकत्वे सति गुणत्वम, विशेषण दल हटा दो, देव लक्षण क्या बनेगा? गुणत्वं विभागस्य लक्षणम्। तो रूपादि में अतिव्याप्ति हो। रूपादि सब में ना, ये विभाग से अतिरिक्त जो 23 रूपादि 23 गुण है, उसमें अतिव्याप्ति हो जाए। तद्वारणाय संयोग नाशकत्व, ये दल देना पड़ेगा। संयोग नाशकत्व कहेंगे तो रूपादि संयोग के नाशक नहीं ना है। रूप से संयोग का नाश होता है, रस से किसी से नहीं ना होता है, तो वारण हो जाएगा। अच्छा, तो यही ना कहो बाबा, कोई कहेगा यही विशेषण दल ही दो, संयोग नाशकत्व विभागस्य लक्षणम। संयोग का नाशक जो है वो विभाग है, यही कह दो संयोग नाशक। क्या दिक्कत है? क्रिया में अतिव्याप्ति। अरे क्रिया भी तो कारण है, क्रिया से विभाग हुआ, विभाग से संयोग, तो क्रिया भी तो कारण हो रही है, नहीं हो रही है? तो क्रिया में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए गुणत्व में विशेष दल देना पड़ेगा। तो क्रिया में गुणत्व नहीं ना जाएगा। क्रिया कौन पदार्थ है? सामान्य कह रहा है, कर्म है बाबा। पंचकर्माणि पंच क्रिया, क्रिया कर्म है। आया कि नहीं? तो उसमें गुणत्व नहीं ना रहेगा, उसमें कर्मत्व रहेगा। चलो बैठ गई बात? यही पदकृत्य सामान्य कर लिया। लक्षण बोलो जी। संयोग नाशकत्वे सति गुणत्वं विभागस्य लक्षणम्। संयोग नाशकत्वे
सति गुणत्वं विभागस्य लक्षणम्। संयोग नाशकत्वे सति गुणत्वं। ले ये कौन तरीका है? संयोग नाशकत्वे सति गुणत्वं होगा विभागस्य संयोग है, ये कौन तरीका है? ये कौन लक्षण हुआ? बड़े विचित्र है, जोर से बोलो। संयोग नाशकत्वे सति गुणत्वं विभागस्य लक्षणम्। हाँ वो कर रहे थे लक्षण नहीं बताया, बोलो चलो क्या है? सर्वद्रव्य वृत्तिः। अच्छा ये विभाग कहाँ रहता? तो कहा ये भी सर्वेषु द्रव्येषु वृत्तिर् यस्य सह सर्वद्रव्य वृत्ति। ये भी पुल्लिंग में है ना, तो सर्वद्रव्य वृत्ति ही। ध्यान से विसर्ग लिखा है ना? ये लिखा है। नहीं लिखा हो तो सही कर लेना। न्यायबोधिनी। हाँ विभागम न्यायबोधिनी है इसमें। है। बाप रे बाप, चलो। विभागम लक्षयति संयोगेति। संयोग नाशक। ए लंबा चौड़ा हो तो रहने दो। छोटा ही। हाँ तो करो करो करो। संयोग नाशकत्व विशिष्ट गुणत्वं विभागस्य लक्षणम्। विशिष्ट जोड़ के बोलना नहीं आता है, क्या बोलोगे? नाशकत्व विशिष्ट गुणत्वं विभागस्य लक्षणम्। चलो चलो। विशेषण मात्रोपादाने क्रियाया अपि संयोग नाशकत्वात् तत्र अतिव्याप्तिः तद्वारणाय गुणत्वम् इति विशेष्योपादानम्। क्या कह रहे थे वो? क्या बताए इसका मतलब बताओ? विशेषण पद ही रखे, सिर्फ यही कि संयोग नाशकत्वम विभागस्य लक्षणम। तो संयोग का नाश करने वाला क्रिया भी है, तो उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। संयोग नाशकत्व तो उसमें चला जाएगा तो अतिव्याप्ति हो जाएगी। तद वारणाय, तद मतलब किसका वारण है? ये अतिव्याप्ति वारण। क्रिया में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए गुणत्वम ये देना पड़ेगा। जानते ही आप हो सब गया, विद्वान पद लोग कृत्य। हैं। हो गया, चलो पदकृत्य करो। संयोगेति संयोग नाश जनक इत्यर्थः। हाँ संयोग नाशकः मतलब क्या भैया? नाशकः मतलब नाशयति इति नाशकः मतलब नाश का जनक, यही ना हुआ? तो संयोग नाशकः मतलब संयोग नाश जनकः गुणः विभागः, ये उसका मतलब है। चलो बहुत सुंदर। काले अति प्रसक्ति वारणाय गुणपदम। हाँ गुण पद क्यों दिए भैया? यही रखो, केवल क्या रख देते हो? संयोग नाशकत्वम विभागस्य लक्षणम। संयोग नाशकत्व मतलब संयोग नाश जनकत्वम। ध्यान से लगा ना, उलझ मत जाना, ये सीधी सरल बात, लेकिन इसके उसमें उलझ जाओगे तो गड़बड़ आ जाएगा। क्या बन गया? संयोग नाश जनकत्वम विभागस्य लक्षणम। ये लक्षण बना तो कहा काल में अतिव्याप्ति, क्योंकि जन्यों का जनक है सभी जन्यों का, तो संयोग नाश का भी जनक हुआ। संयोग नाश जनकत्व काल में चला गया। काल क्या पदार्थ है? द्रव्य है, तो उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। कर रहे थे लक्षण विभाग का, जा रहा है काल में तो अतिव्याप्ति। उसका वारण करने के लिए गुणत्वम विशेष दल देंगे, है ना? गुणत्वम दल दे, तो गुणत्व दल देने से वारण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि उसमें द्रव्यत्व रहेगा काल में, गुणत्व नहीं ना रहेगा। वही कह रहे ईश्वरेच्छादि वारणाय। हाँ अब कहा कि पंडित जी ये साधारण कारणों के अंतर्गत सब द्रव्य ही थोड़ी ना है, काल द्रव्य था। बहुत सारे साधारण कारण गुण भी तो है, जैसे उसमें ईश्वर इच्छा कार्य मात्र के प्रति कारण है कि नहीं है? तो ईश्वर इच्छा कौन पदार्थ है? गुण है। ईश्वर ज्ञान, ईश्वर यत्न गुण है। अदृष्ट धर्म अधर्म ये सब गुण है ना बाबा। तो संयोग नाश जनकत्व उसमें है, कार्य मात्र के प्रति कारण है, तो गुणत्व भी तो है। ये गुणत्व दल से आप कालादि जो गुण नहीं है ऐसे साधारण कारणों में अतिव्याप्ति वारण कर सकते हैं। गुणत्व विशेष दल से जो गुण साधारण कारण है उसमें अतिव्याप्ति का वारण तो नहीं ना हो पाएगा। तो उसमें अतिव्याप्ति वारण करने के लिए क्या पद देना पड़ेगा? असाधारण पद देना पड़ेगा। आया कि नहीं आया? वही कह रहे, पढ़ो क्या लिखे। ईश्वरेच्छादि वारणाय असाधारण इत्यपि बोध्यम। ये भी देना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा? अभी तक कह रहे थे संयोग नाश जनकत्वे सति गुणत्वम, अब क्या कहना पड़ेगा? संयोग नाश असाधारण जनकत्वे सति संयोगस्य क्या बना दे? असाधारण पद दे दिया था तुमको। संयोग नासाधारण धारण, अरे असाधारण। संयोग नासाधारण जनकत्वे सति गुणत्वं विभागस्य लक्षणम्। संयोग नासाधारण
जनकत्वे सति गुणत्वं विभागस्य लक्षणम्। आया कि नहीं? अरे कारण की जगह जनक बोल रहे हैं तो उसमें आप क्यों फंस रहे? बोलना सीखो सब तरह से। क्या संयोग नासा साधारण जनकत्वे सति गुणत्वं विभागस्य लक्षणम्। संयोग नासा साधारण जनकत्वे सति गुणत्वं विभागस्य लक्षणम्। अब वो ईश्वर इच्छा में अतिव्याप्ति वारित हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? क्योंकि संयोग नाश के असाधारण जनक नहीं ना है, साधारण जनक है। जनक मतलब कारण, तो साधारण जनक असाधारण जनक नहीं है, इससे वारण हो जाएगा। भाई कहे ईश्वर इच्छा दो अतिव्याप्ति वारणाय असाधारण इत्यपि बोध्यम। ननु असाधारण पदोपादाने गुणपदस्य वैयर्थ्यम स्यात्। हाँ अच्छा, गुण पद अभी तो इन्होंने क्या बताया था? गुण पद किस लिए दिया था? काल में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए। वो अब शंका ननु वाला कर रहा है कि भैया काल में अतिव्याप्ति तो ये असाधारण पद जो भी दिए ईश्वर इच्छा में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए, उसी से वारण नहीं हो जाएगा काल में अतिव्याप्ति का वारण? तो गुण पदम व्यर्थम। समझे बात? ननु की शंका समझ लगाओ। ननु असाधारण पदोपादाने गुणपदस्य वैयर्थ्यम स्यात्, गुण पद का वैयर्थ्य होगा, है ना? इति चेत न। इति चेत, यदि ऐसी शंका करो तो ये कहना ठीक नहीं है। क्यों? क्रियायाम अति प्रसक्ति वारणाय तस्य अपि आवश्यकत्वात्। अरे क्रिया में तो अतिव्याप्ति हो जाएगी ना, हैं? अरे भैया संयोग नाश का असाधारण जनक क्रिया भी तो है, असाधारण जनक है, उसमें अतिव्याप्ति वारण करने के लिए तो गुण पद देना ही पड़ेगा। बैठ गए बात? तो लक्षण क्या बन गया देव? संयोग नासा साधारण जनकत्वे सति गुणत्वं विभागस्य लक्षणम्। संयोग नासा साधारण जनकत्वे सति गुणत्वं विभागस्य लक्षणम्। संयोग नासा साधारण जनकत्वे सति गुणत्वं विभागस्य लक्षणम्। पहली का पढ़ो। क्रियायाम अति प्रसक्ति वारणाय तस्य अपि आवश्यकत्वात्। तस्य अपि गुणपदस्यापि आवश्यकत्वात्। चलो हो गया, ये विभाग भी हो गया। विभाग में भी ऐसे ध्यान रखना, 3 प्रकार का विभाग है। जैसे संयोग 3 प्रकार का था, वैसे विभाग भी 3 प्रकार का। क्या 3 प्रकार बता दो? अन्यतर कर्मज विभाग, उभय कर्मज विभाग और विभागज विभाग। बैठ गए बात? अभी देव क्रम से सब लोगों को सुनते हैं। अन्यतर कर्मज विभाग बताओ, उदाहरण। ये बेंच से उत्पीठिका से हमारा हाथ हटा लेना, ये अन्यतर हटा लेना तो क्रिया हुई ना, वो थोड़ी ना विभाग हुआ। हटाना ये तो क्रिया हो गई, उसको थोड़ी ना विभाग कह रहे हैं। वृक्ष और पक्षी का जो विभाग होगा, हाँ, वृक्ष पक्षी का जो विभाग होगा वो विभाग कौन सा विभाग कहलाएगा? कर्मज विभाग कहलाएगा। क्योंकि वृक्ष में तो कोई क्रिया नहीं ना हो रही है, किसमें क्रिया हो रही है? पक्षी में क्रिया हुई और उस क्रिया से विभाग हुआ, तो वो जो विभाग हुआ वो अन्यतर कर्मज विभाग। अरे वहीं जो दृष्टांत संयोग दिए थे उसी का विभाग में वो कर लो, नहीं आया? और उभय कर्मज विभाग बताओ। मेष का अलग, मेषों का जो विभाग है, मेष दोनों मेष भेड़ों का जो विभाग होगा ना, अरे लड़ रही है, अब दूर दूर जाएंगे ना, तो ये जो मेषों का जो विभाग हुआ वो कौन सा? उभय कर्मज। दोनों में ना क्रिया हुई, दोनों पीछे हटे ना। जैसे 2 मल्ल है तो दोनों में क्रिया हुई तो विभाग हुआ, तो उभय कर्मज विभाग आया कि नहीं? और विभागज विभाग क्या होगा देव? ये शरीर से शरीर और वृक्ष का जो विभाग होगा वो विभाग। बहुत सुंदर। शरीर वृक्ष का जो विभाग होगा वो विभागज विभाग के अंतर्गत आएगा। आया कि नहीं? क्योंकि हाथ और वृक्ष का विभाग होगा, वो विभाग तो किस में आएगा? विभाग में आएगा। समझे? तो हस्त वृक्ष विभाग तो अन्यतर कर्म, लेकिन हस्त और वृक्ष के विभाग से जो विभाग हुआ कायतरु विभाग, वो विभाग नहीं आया। चल, ये तुम बोतल का भी दे रहे थे तो घबरा, उसमें गौ नहीं हुआ, लेकिन तुम हटाना क्रिया को विभाग समझ रहे थे इसलिए टोके तुमको। वो जो क्रिया है उसको विभाग नाम मत दे दो, क्रिया अलग चीज है ना? क्रिया गमन क्रिया अलग चीज है, विभाग गुण है, समझे ना? शब्दावली ऐसी होगी इसलिए, बाकी वही नहीं। यहाँ भी कह सकते हो, ये थोड़ी नहीं कि भाई सेन सेल का विभागी उदाहरण के रूप में दे सकते। अरे ये बोतल इस उत्पीठिका के ऊपर थी, यहाँ से उठा के हमने बोतल में क्रिया हुई और वो उत्पीठिका और बोतल का विभाग हो गया, तो अन्यतर कर्म विभाग हुआ, दे ही सकते उदाहरण, कोई ऐसी बात नहीं।
तो चल इसमें से विभाग किस में, इसमें गया कि दोनों में हुआ? विभाग दोनों में न रहा बाबा, जैसे संयोग दोनों में था वैसे विभाग भी दोनों में रहा, है ना। भले क्रिया एक में हुई, क्रिया तो किसी एक में हो सकती है, दोनों में भी हो सकती है, जैसा जहाँ है, लेकिन विभाग तो दोनों में न हुआ। वो ऐसा थोड़ी नहीं, ये तो अलग हुआ, वो तो जुड़ा हुआ ही है, ऐसा नहीं ना, वो तो संयुक्त है, ऐसा नहीं ना। हाँ, दोनों अलग। दोनों विभाग विभक्त दोनों, इमो विभक्त व्यवहार क्या होता है, इमौ विभक्तौ। ये व्यवहार होता है ना, दुष्ट है। बैठ गया। फिर क्या आया, परत्वा 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 करना है अभी, रोके चलो रहने दे। चलो तो अपरत्व अपरत्व कितने गुण देख लिए, 9 9 हो गए। कौन कौन, रूप रस गंध स्पर्श संज्ञा परिमाण तत्व संयोग विभाग। विभाग। अब आगे क्या आ रहा है, परत्व और अपरत्व। तो क्या कह रहे हैं परत्व अपरत्व में, परापर व्यवहारा साधारण कारणे परत्वा परत्वे। दोनों का परत्व अपरत्व दोनों का लक्षण एक साथ कह दे रहे हैं, है ना। परत्वा परत्वे द्विवचन किया, परत्वंच अपरत्वंच यदि परत्वा परत्वे, दोनों का एक ही बार में लक्षण कर दे रहे हैं, लेकिन आप अलग निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। पर व्यवहारा साधारण कारणम परत्वम और अपर व्यवहारा साधारण कारणम अपरत्वम, दोनों का जोड़ के इन्होंने लिख दिया कि परापर व्यवहारा साधारण कारणम, कारण है, हाँ 2 है, द्विवचन सब जगह कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगले पाठ से देखते हैं, रखा जाए। भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः।